साहब आप स्वागत है। अरे साहब, मेरी माँ ने मुझे बहुत जल्दी बुलाया क्यों? चाटो वो साहब, आप पहले अंदर चले जाइए। अरे तुम सच नहीं बोल रहे हो। साहब, कृपया ये मत बताइए कि मैंने कहा है, परंतु बुजुर्ग महिला ने कहा है। आप बस इस पार्टी हॉल में एक कदम भी रखें तो आप और येजिंग महोदया का ये विवाह ना होना ही चाहिए। इस बार मुझे ब्लाइंड डेट करवाने की जरूरत नहीं, शादी पहले से ही तय है। अरे साहब, आप तो आ ही गए हैं। बुजुर्ग महिला अंदर आपका इंतजार कर रही है। आप अब भागने के लिए देर हो चुकी है। मर्द को जबरदस्ती विवाह के लिए मजबूर करना क्या ऐसा होता है? मैं आज इस विवाह को किसी भी हालत में नहीं करूंगा। ज़्यूकेन, इतनी देर हो गई और वह अभी तक नहीं आया। हाँ साहब ने भाग लिया। क्या? मैंने तुमसे उसे देखने को कहा था और फिर भी उसने भाग लिया। अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी से साहब को वापस लाओ। जी मैं भी जाता हूँ। मुझे कोई शादी का पैसा नहीं चाहिए, न तो दहेज और नहीं कुछ और। क्या आप मुझे विवाह करने को तैयार तो हैं? अब हमारे हस्ती और सुंदर दूल्हे का वेन फेन साहब का जश्न मनाएं। ठीक है। ऐसी गरीब लड़की को तोते की तरह सपने देखने वाली शायद डब्ल्यूआई साहब ने छोड़ दिया होगा। यह विवाह तो शुरू से ही आसमान था। उसे अपने आप को तौलने का भी अंदाजा नहीं और डब्ल्यूआई साहब से विवाह करने की उम्मीद करती है। तुम लोग अब नहीं बोलो। यूनफान को बस कुछ काम आ गया है, थोड़ी देर लेट हो गया है। हमारा डब्ल्यूआई परिवार तो एक प्रतिष्ठित परिवार है। तुम्हारी तरह भी यूनफान से विवाह करने की सोच सकते हो। पहले हमने तय किया था कि आज शादी होगी। क्यों? आज की शादी तुम्हें दिखाने के लिए है। हम और तुम्हारे बीच क्या अंतर है? क्या है जमीन और आसमान का अंतर? ऐसी महिलाएं जो सिर्फ पैसे के लिए विवाह करना चाहती हैं, मैंने बहुत देखा है। मेरे बेटे का फायदा मत उठाओ। मुझे तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं। यूनफान आज नहीं आएगा। 1 मिलियन इसे ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। यूनफान तुम कब आओगे? सॉरी शाओ शाओ, मैंने माँ को वादा किया है। वही परिवार का विरासत संभालने के लिए मुझे अभी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये पैसा ले लो और खुश रहना। भविष्य में मैं तुम्हें जरूर विवाह करूंगा। ठीक है, सुना होगा। मेरे बेटे की नजर में तुम तो एक खिलौना हो जिससे उसने खेल लिया। तुम लोगों ने बहुत दबाव डाला। आज का विवाह नहीं करूंगी। मैं शादी का पैसा नहीं चाहती, दहेज नहीं चाहती, कुछ भी नहीं चाहती। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? लिन शियाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसे गंदे सुरक्षा आदमी को ढूंढकर हमारे परिवार का मजाक उड़ाना चाहती हो? मैंने आपको अपमानित करने का इरादा नहीं किया। मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लिन शियाओ ऐसी धन के पीछे भागने वाली औरत नहीं हूँ। मैं एक ऐसे आदमी से विवाह करने को तैयार हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है। इन ताकतवर लोगों से विवाह करने से इनकार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत अच्छी है। ऐसे घटिया आदमी से भी तुम विवाह करना चाहती हो? क्या लिन शियाओ पागल हो गई है? वेई साहब ने छोड़ दिया है इसलिए एक गंदे सुरक्षा आदमी से विवाह करना चाहती है। क्या दुखी होकर पागल हो गई है? यह तो वेई परिवार का अपमान करना है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम वेई परिवार बहुत अमीर हैं। हमारे पास ताकत है। यहाँ तक कि यूनहाई का सबसे बड़ा समूह डी हाउ ग्रुप भी हमारे साथ काम करता है। क्या आप लोग सच में सोचते हैं कि ऐसी धन के पीछे भागने वाली औरत हम वेई परिवार को छोड़कर किसी निर्धन से विवाह करेगी? ऐसी औरतों को मैं एक झलक में पहचान लेता हूँ। यह सब नाटक कर रही है। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? वह कांप रही है। ठीक है, माँ के सामने उसे खड़ा कर दो। हाँ, विवाह करता हूँ। ठीक है, फिर चलो अभी विवाह पंजीकरण करते हैं। रुको, तुम कह रहे हो कि वेई परिवार और डीहाओ ग्रुप के बीच कारोबार है। कौन सा वेई परिवार? शिया का वेई परिवार? तुम्हारा क्या मतलब है? पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है। कुछ नहीं, विवाह होने वाला है। पत्नी को तो कोई बड़ा तोहफा देना चाहिए। ऐसे अचानक आवेग में एक अजनबी से विवाह करना पड़ा। अभी तक नहीं पता है कि यह सही है या गलत। उसने कहा खाना खा लिया है।
चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं। मैंने वह खाना नहीं खाया है। हाँ, सुरक्षा रक्षक का वेतन शुरुआत से ही ज्यादा नहीं था। ऐसा अच्छा डाइनिंग हॉल भी नहीं खाया है। प्रायः वह बस ठीक ठाक रहते हैं। अरे, एक आदमी प्रदेश में संघर्ष कर रहा है। पहले से ही मुश्किल है और मेरे कारण बेरोजगार भी हो गया। लिन शियाओ, तुम बहुत बदशगुनी हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, इंतजार करो। मैं अभी तुम्हें लेने के लिए गाड़ी लेकर आता हूँ। दिलचस्प है। मेरी माँ को फोटो भेजो और उसे बताओ मैं शादी कर चुका हूँ, उसे शांत रहने दो। क्या क्या आपने शादी कर ली है शहजादे? वहाँ शादी का मैदान पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है। तुम ही वापस जाओ और बूढ़ी महिला को बताओ। तुम मेरी माँ से कहो कि वह मुझे न बताए। ठीक है। ठीक है, वह वेस्ट विलियम्स। उनके साथ सारे सहयोग रद्द कर दो। ठीक है। जल्दी से गाड़ी में बैठो। तुम्हारा मतलब यही था कि गाड़ी चलाना? इसका आकार छोटा है लेकिन प्रदर्शन शक्तिशाली है, मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जल्दी से चढ़ो। क्या वाकई कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। अरे क्या हुआ? यह क्यों नहीं चल रही है? हैंड ब्रेक। थोड़ा सावधान रहो। मम्मी, क्या ये सच है कि शाओशाओ ने किसी और से शादी की है? देखो तुम्हारा ये बेहयाई वाला अंदाज, ऐसे में धीरज नहीं रख सकते। ये सब वह तुम्हारे लिए नाटक कर रही है ताकि तुम उसे वापस ले लो और उससे शादी कर लो। इसे तुम नहीं समझ पाए। मैंने शादी कर ली है। वे यूनफान, चलो अच्छे से अलग हो जाए। मम्मी, वे दोनों वाकई शादी कर चुके हैं। कैसे हो सकता है? अरे क्या कहा? डीहाउ ग्रुप ने सारे अनुबंध रद्द कर दिए। क्यों? तुम ऐसी जगह पर खाना खाते हो? यूनहाई का रेस्तरां बहुत महंगा है, पर मेरा विश्वास करो, यहाँ का स्वाद तुम्हें अवश्य पसंद आएगा। जल्दी आओ, बॉस ने पुराने 3 चीजें लें। 2 कटोरी चावल। तुम यहाँ पहले बैठो, मुझे थोड़ा इंतजार करो। मेरे लिए एक विवाह समझौता तैयार करो, 6 महीने के लिए होगा। मुआवजा 30 लाख। उसका रूप ऐसा लगता है बहुत गरीब है, छोड़ो। 1 करोड़ कर दो, तैयार करके मुझे भेज दो। हमने बहुत जल्दी शादी कर ली, फिर भी एक समझौता कर लेते हैं। माफ करना, आज अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। वे घराना बहुत बड़ा है और डी हाउस समूह से भी कुछ संबंध हैं। तुम्हारी सुरक्षा का काम अब नहीं चलेगा, पर चिंता मत करो, अब जब शादी हो गई है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मेरी जिम्मेदारी लेना तो? यह समझौता तुम्हें मुआवजा देने के लिए है। बिल्कुल। इस बीच जब तक तुम यूनहाई में संघर्ष कर रहे हो, तुम मेरा खाओ मेरा रहो, मैं तुम्हें पालूंगा। जब तक तुम यूनहाई में अपना स्थान नहीं बना लेते, फिर हम तलाक का समझौता करेंगे। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? नहीं नहीं, पहली बार सुना है। कोई औरत मेरा पालन करेगी? क्या तुम नहीं चाहते? मैं क्यों नहीं चाहूंगा, बिल्कुल चाहता हूं। कहां पर साइन करना है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम जल्दी से यूनहाई में खड़े हो जाओ। तब से आप पर बहुत कुछ निर्भर होगा मैडम। भूखे हो गए होंगे, मैं जाकर बॉस को खाना लाता हूँ। सर, समझौता तैयार है, तुम्हारे ईमेल पर भेज दूं? नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर खाने के लिए राजी हो जाऊंगा। अरे अरे, जल्दी चखो, स्वाद कैसा है? अच्छा है। ना, जल्दी खाओ जल्दी। इस खाने के बाद अगले वाले में मुझे नूडल्स खानी पड़ेंगी, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। क्या तुम्हें पैसे खत्म हो गए? यूनफान के साथ यूनहाई में रिश्तेदारी करने आया था, बचत पूरी खर्च हो गई।
अभी थोड़ा असुविधा है। तुम्हारा पूर्व प्रेमी तो दूसरे दर्जे के परिवार का था, शादी करके असीमित संपत्ति और खुशहाली प्राप्त कर सकती थी। तुमने उनकी शर्तें क्यों नहीं मानी? पुरानी बात है, गरीब घर की बेटी बनना, अमीर घर की बहू नहीं बनना। वे अमीर परिवार के लड़के एक भी अच्छा नहीं है। तुम्हारी बात थोड़ी ज्यादा निर्णायक है। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें पाल नहीं सकता? चिंता मत करो, क्योंकि मैंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे नौकरी मिल गई है, कल से दफ्तर जाना है। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, मैं हर संभव प्रयास करूंगा तुम्हें सबसे अच्छी सामग्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए। मैडम, आपने वाकई मेरा दिल जीत लिया है। तुम भी न खा नहीं पा रहे हो, फिर भी जबरदस्ती मुंह में घुसा रहे हो। अब ठीक है, खा लिया ना। पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, थोड़ी देर टहलने से ठीक हो जाओगे। वाह, इंपीरियल होटल के शॉपिंग मॉल ने अपनी शान दिखाई। इसका सजावट वाकई शानदार है। अंदर चलो, देखते हैं। घर में तो इतनी तंगी है, फिर भी ऐसी दुकान पर घूमने आए हो। अरे बस देखने में कोई पैसा नहीं लगता है, और जब मेरी सैलरी आएगी तब पैसे मिलेंगे, तब तुम्हें जरूर खरीदूंगा। चलो चलो। ये तो लिंग सियाओ है। ऐसी दुकान पर आने की हिम्मत। तुम्हें पता है ये कहा है? वाकई दुश्मन कभी नहीं मिलता। ये आदमी कौन है? एक चापलूस, घृणित औरत। तुमने किसे घृणित कहा, किसे चापलूस? बच्चा, उससे बहस मत करो। पहचान खो देना। तुम यहाँ क्या ऊंचा बन रहे हो? लिंग सियाओ, सुना है तुम्हारा वो गिरे हुए अमीर प्रेमी घर जाकर तुम्हें छोड़ गया। दिखाई देता है कि तुम बेहुदा हो। ये कौन सी मक्खी है और मुंह से गंदगी निकाल रही है? ये तुम्हारा अभी वो सिक्योरिटी गार्ड प्रेमी है। लिंग सियाओ, तुम वाकई भूखी नहीं हो। वेनफैन ने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने ऐसा ही कोई और ढूंढ लिया। गंवार, तुम्हारी मासिक आय 3000 रुपए भी है क्या? तुम दोनों गरीब ऐसी दुकान पर आए हो। क्या चोरी करने का इरादा है? झंगलिन लिन, तुम्हें इतना अधिक गर्व कहाँ से आता है? हम दोनों एक ही अनाथालय से हैं। तुम मुझसे कहाँ तक बेहतर हो? मुझे तुम्हारे साथ मत तुलना करो, देखा नहीं? डियोर की ड्रेस, चैनल का बैग, ये मोती की चोकर और रत्न की अंगूठी, ये सब मेरे बॉयफ्रेंड ने खरीदा है। ऐसे सामान को कैसे दिखावा कर सकते हो? वह किस तरह मेरे साथ तुलना कर सकता है? मेरे जूते तक नहीं संभाल सकता। बेटा, गरीबी में कोई हर्ज नहीं है। गरीब होकर भी इतना अहंकार, इतनी बड़ी बातें कर रहा है, शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है। अरे छोकरे, क्या तुमने मुझे देखा है? मुझे भी नहीं देखा है, फिर भी दावा कर रहा है। रिहाओ ग्रुप का उच्च अधिकारी। ये सारे सस्ते नकली सामान केवल ऐसी अंधी औरत ही धोखा खा सकती है। चुप रहो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? एक प्रमाणन संस्था ढूंढो। देखो तुम्हारे पास कौन सी चीज असली नहीं है। ऐसे कपड़े पहनकर बाहर आते हो, शर्म नहीं आती? अगली बार मौका मिलेगा तो तुम्हें अच्छे से घुमाऊंगा, ताकि इन दो चीजों को देखकर मूड खराब न हो। प्यारे, उसकी बात मत सुनो। छोड़ दो। प्यारे, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। झंगलिन लिन के पहने हुए कपड़े सच में नकली हैं। एक नजर में पता चल गया। तुम इतने जानकार हो। यह झंगलिन लिन बचपन से ही दिखावटी है। अभी जो मुंह बनाया था, देखकर बहुत मजा आया। हा हा हा। अरे, मैंने दुकान में चाबी भूल गई। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। लीन लीन, मेरी बात सुनो। लीन लीन, समझाने की क्या उस बात है? गंवार की बात मत सुनो। तुमने मुझे धोखा दिया, आज मेरी इतनी बदनामी हुई। मैंने नहीं किया, वही है। अरे, तुम्हारी गाड़ी इतनी छोटी और खराब है। मेरा बॉयफ्रेंड चाहे जैसा भी हो, कम से कम महंगी गाड़ी खरीद सकता है। तुम क्या गरीब ही गरीब हो? इतना घमंड क्यों? तुम इसे महंगी गाड़ी कहते हो? क्या स्वाद है? हूँ कंजूस। कुछ ब्रांडेड चीजें जानते हो, इतना बड़ा क्या है? ऐसी छोटी खराब गाड़ी चलाते हो, फिर भी मुझे नीचा दिखाते हो। अगर तुम ऐसी अच्छी गाड़ी चला सको, तभी कुछ कर सकते हो। जैसा तुम चाहते हो।
ज़्योक्सियाओ छोटा सोने का आदमी, अरे देखो। मुझे भी नहीं पता कौन है, फिर भी दावा कर रहा है। रिहाओ ग्रुप का उच्च अधिकारी है। तुम्हारा मतलब क्या है? रुको, वो क्यों कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वो है प्रधान। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, मैंने अभी पानी खरीदा था। नहीं, यह तो नहीं। मैंने अभी नेट पर साफ देखा था कि और भी चीजें थीं। नहीं, तुमने गलत देखा उन्हें। दोनों ने अभी मुझे परेशान किया। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, हम उनसे बहस न करें। तुम जल्दी से कार चलाने जाओ, या तो लिंक्सियाओ के सामने फिर कभी मत दिखना, या फिर यूनहाई शहर से बाहर निकल जाओ। हाँ हाँ, यह क्या मामला है? यह क्या मामला है? बस हो गया, अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पैसा सब मेरे ऊपर खर्च हो गया। तुम्हें भी कुछ अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए। यह तो बड़ा ब्रांड है, बहुत महंगा है। अरे पहले देख लेते हैं। हे भगवान, यह तो डकैती है। इस शॉपिंग मॉल को बुक कर दो। सारे कपड़े 0,001 छूट पर बेचे जाए। मैंने कहा था नहीं आना, तुम जिद करके लाए। देखो ये कपड़े कितने महंगे हैं। हम जैसे आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। थोड़ी देर में चुनेंगे और नहीं खरीदेंगे तो लोग गालियां देंगे। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। अरे छोड़ो भी, वो थोड़े से पैसे भी मैंने ही तुम्हें दिए थे। मोटा चेहरा बनाकर क्या दिखावा कर रहे हो? महोदय, आज हमारे स्टोर में ऑफर है। सारे सामान 0,001 छूट पर बिक रहे क्या हैं। 0,001 छूट? तो क्या 10,000 रुपए के कपड़े सिर्फ 10 रुपए में मिलेंगे? ये सारे कपड़े सब नीचे उतारो, मुझे ट्राई करने दो। ठीक है। आज तो बहुत मजा आ गया। एक साथ इतने सारे ब्रांडेड बैग। सचमुच तुम्हारी कृपा से खरीदारी में अमीर बीवी का एहसास हुआ। मुख्य बात यह है कि सिर्फ 1,000 रुपए खर्च हुए। तुम सच बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि आज इस शॉप? ये तुम्हारे लिए तोहफा है। आज एक खास दिन है। कौन सा खास दिन? मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। हाँ, जन्मदिन मुबारक। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? शादी के कागजात पर तो हमारी जन्मतिथि लिखी होती है। ये क्या हो रहा है? इतने बड़े हो गए, कभी किसी ने मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। ये पहली बार है कि किसी ने मेरा जन्मदिन मनाया। मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? मूर्ख। शेंगसियोचिन, तुम इतने अच्छे कैसे हो? सच में मैं कितना अच्छा हूँ। हालांकि तुम गरीब हो और कुछ खास नहीं कर पाए। कॉलेज के दोस्त तो अब अधिकारी बन गए हैं और तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली। ये तारीफ है या व्यक्तिगत हमला? लेकिन तुम नरम, ध्यान रखने वाले और घर के लिए समर्पित हो और पत्नी से प्यार करने वाले एक बेहतरीन आदमी हो। अगर मैं इतना अच्छा हूँ तो क्यों ना हमारा समझौता रद्द कर दें? कौन सा समझौता? शादी का समझौता। हम तलाक नहीं लेंगे। ऐसे ही जीवन बिताना भी अच्छा है। लेकिन हमारे बीच कोई भावनात्मक आधार नहीं है। भावनात्मक आधार तो विकसित किया जा सकता है। शादी के बाद प्यार करने वाले भी कम नहीं हैं। क्यों न हम कोशिश करें? कोशिश कर सकते हैं। तो फिर ये तय हो गया, क्रीम लग गई है। कहाँ? मालिक आज तियनी में काम का निरीक्षण करने आए हैं। इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है। मैं अब पत्नी के पैसे से पल रहा हूँ। समय पर घर पहुंचना है, पत्नी के ऑफिस से लौटने से पहले। हाँ, मालकिन तो दीहाओं में शादी कर चुकी है। उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? अगर वह काम नहीं करेंगी तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हाँ, नए आए हो, इसे भी ले जाओ। कचरा भी फेंक देना याद रखना। जल्दी से सब साफ करो।
मुख्य कार्यालय के बड़े लोग आने वाले हैं इतनी जल्दी। कृपया कार्यालय में जाकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अभी वह दिहाओं के युवराज थे क्या? बहुत सुंदर है ना? ऐसा नहीं है। अगर युवराज से शादी हो जाए तो क्या उससे जीवन की चरम सफलता पर पहुंच सकते हैं? क्या दिहाओं के युवराज पहुंचे हैं? शीघ्र ही सबसे अच्छी झील की चाय तैयार करके कार्यालय में भेजो। सबसे श्रेष्ठ वेस्ट लेक लॉन्गेजिंग चाय होना चाहिए। ढीलापन नहीं होना चाहिए। राजकुमार, मैंने कहा था कि इतनी जल्दी नहीं आना है। बहुत जल्दी आ गए। शनि के महाप्रबंधक ने सुना कि आप पहले ही पहुंच गए हैं, बहुत डर गए और अभी भी जल्दी से वापस आ रहे हैं। यह मेरा फोन नंबर है। मैं अभी आपका जीवन और आहार हूँ। जब भी कोई समस्या हो मुझे फोन करें। हेलो, तुम क्या कर रही हो? मैं काम पर हूँ। आज कंपनी में अचानक एक बड़ा नेता आ गया है। सब इधर उधर भाग रहे हैं। मैं चाय बना रही हूँ। राजकुमार, क्या आप रानी के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ। तुम्हारे पास किसी और की आवाज क्यों है? क्या तुम घर पर नहीं हो? बाहर जाओ, बाद में आना। मैं बाहर आ गया हूँ। तुम बाहर क्यों निकल गए हो? मैं बाहर नौकरी ढूंढने आया हूँ। तो जल्दी घर जाओ, बात करना बंद करो। मैं अभी नेता को चाय देने जा रहा हूँ। रात में बात करते हैं। फोन काट दिया। तुम यहाँ कैसे हो? तुम यहाँ काम करते हो? तुम नौकरी ढूंढने कैसे यहाँ आ गए? मेरे एक कॉलेज का दोस्त यहाँ काम करता है। मैं उसे मिलने आया हूँ। देखना चाहता हूँ कि कोई रास्ता मिलता है कि नहीं। उसका कार्यालय कहाँ है यह भी नहीं पता। तुमने महाप्रबंधक के कार्यालय में कैसे गलती से प्रवेश कर लिया? देखा नहीं। तो लगता है ये ही दिहाओ समूह के राजकुमार हैं। सौभाग्य से उनसे नहीं मिले। मिल गए होते तो क्या होता? ऊंचे वर्ग के लोग घमंडी और अहंकारी होते हैं। थोड़ा सा भी टकराव होने पर उनके परिवार को नष्ट करने की सजा हो सकती है। तुम्हें पता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा नहीं है, इतना बड़ा फैसला नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, दिहाओं के राजकुमार न केवल बाहरी रूप से खूबसूरत हैं, बल्कि लोगों के साथ बहुत ही सौम्य व्यवहार करते हैं। वह सब सतही दिखावा है। मैंने कई लोगों को देखा है। तुम मुझ पर भरोसा करो। जितना अमीर परिवार का बेटा होता है उतना ही शिष्ट धर्म भ्रष्ट होता है। तुम उन्हें चटपटे कपड़े पहने देखो मत। अधिकांश ये आदमी बाहरी रूप से शिष्ट होते हैं लेकिन अंदर से जानवर। खासकर इंपीरियल हाउस के युवराज जैसे यूनहाई के मुख्य अमीर कुमार। वह असली बदमाश है। बाहरी रूप से शिष्ट लेकिन अंदर से जानवरों में सबसे ऊपर। तुम पहले घर जाओ। तुम भी जल्दी घर जाओ। मेरी ड्यूटी खत्म होने पर मैं घर आऊंगा। घर पर मेरा इंतजार करो। ये सूट तुम्हारा बहुत अच्छा है। ये कहाँ से आया है? किराए पर लिया है। और वह भी टॉप ब्रांड। यहाँ तक कि नकली के लिए भी किराए पर सैकड़ों रुपए देने पड़ते होंगे। अरे, कॉलेज के दोस्त ने कंपनी के उच्च पद पर काम पकड़ लिया है। मुझे पुरुषों की वह मर्जी गरिमा समझ में आती है। यह सब मेरी वजह से है। घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जल्दी से ये कपड़े वापस कर दो। मैं पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द तुम्हारी गरीबी को दूर करूंगा। मैं अब जाता हूँ। जाओ जाओ, मैं काम पर हूँ। मुझे जल्दी चले जाना है। अरे, युवराज, बहुत माफी चाहता हूं। आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। युवराज कहाँ है? वो पहले ही चले गए हैं। कोई बात नहीं, युवराज को कुछ काम आया था। उन्होंने मुझे आपसे कहने को कहा था। जो भी आदेश हो बोलो। उन्होंने मुझे कहा तुम्हारी कंपनी में एक नया कर्मचारी आया है। उसका नाम लिंग सियाओ है। इस व्यक्ति का विशेष ध्यान रखना। उसे कंपनी में कोई भी परेशानी ना हो और जब कभी हो तो उसे थोड़ी सी आर्थिक सहायता। लेकिन अगर कोई गलती हुई तो तुम्हारी जगह नहीं रहेगी। लिंगसियाओ, तुम फिर कहाँ गई थी? अपने काम के स्थान पर नहीं थी। अभी आई हो और पहले ही काम से भाग रही हो। क्या तुम्हें वेतन चाहिए? मैंने काम में कोई देरी नहीं की। बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। तुम मुझे जवाब देने की हिम्मत करती हो? इस महीने का पूरा वेतन काट लिया जाए। ये बहुत अन्यायपूर्ण है। कंपनी के नियम ऐसे ही हैं। अगर तुम्हें काम करना नहीं है तो तुम तुरंत निकल जाओ। बहुत दिनों बाद मैंने मैनेजर को इतना कठोर देखा है। यह जानबूझकर किया है ना? तुम्हें नहीं दिखा उस लड़की कितनी सुंदर है? शायद ईर्ष्या है। क्या हुआ?
वो साहब नई आई है, बहुत अनुभवहीन है, थोड़ी भी लापरवाही हुई तो ड्यूटी छोड़ देती है, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। नई आई, तुम्हारा नाम क्या है? हुआ साहब, मेरा नाम लिनशियाओ है। हुआ सचमुच मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा, पर काम में कोई रुकावट नहीं पड़ी। लिनशियाओ मत झूठ बोलो, अगर सभी तुम्हारी तरह होंगे तो कंपनी तो बंद ही हो जाएगी। तुम्हारी कंपनी में तो एक नई लिनशियाओ आई है, उसे कोई परेशानी ना हो। अगर कोई गलती हुई, तुम्हारी जगह पर रहना बंद करो। अगर तुम नहीं करना चाहते तो जल्दी से मेरे सामने से निकल जाओ। मेरे ख्याल से जो चला जाना चाहिए वो तुम हो। एक प्रबंधक के रूप में ऐसे अहंकार कैसे कर सकते हो? अरे, नए कर्मचारियों के प्रति तुम्हारी मानवीय देखभाल कहाँ है? वो साहब, जाओ और खुद को ठीक से जांच करो, वरना मानव संसाधन विभाग में जाकर इस्तीफा दे दो। परवाह मत करो, फिर मेरे कार्यालय में आ जाओ। तुम ही लिनशियाओ हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। देखो, अभी जो हुआ उसके लिए क्षमा करना। ये लो, इसे ले लो, तुम्हारे लिए माफी के रूप में। माफी की जरूरत नहीं, माफी की जरूरत नहीं। कार्य के दौरान पद छोड़ना मेरी गलती है। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी, मैं गंभीरता से काम करूंगी। अरे, गंभीरता से काम करना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें अगर आराम मिले तो ठीक है। जल्दी करो, इसे ले लो, ये तो नए कर्मचारियों के लिए वरदान है। तो धन्यवाद हुआ साहब। शुक्रिया, बस छोटे साहब खुश रहें। जाओ जाओ। वाह, नए कर्मचारियों का वेतन और सहायता इतनी ज्यादा है। हीमा होल्डिंग्स की सहायक कंपनी है, तो क्या कहना। इनाम और सुविधाएं वाकई अच्छी हैं। यहाँ घर में तो बहुत आर्थिक समस्याएं हैं, फिर इस तरह की जगह पर खाना क्यों खाते हो? देखो, नए कर्मचारियों की सुविधाएं। मैंने तो कहा था कि मैं पैसे कमा सकती हूँ। आज नूडल्स नहीं खाएंगे, मैं तुम्हें स्वादिष्ट और मसालेदार खाना खिलाऊंगी। मैंने यहाँ की सबसे अच्छी डिशेज ऑर्डर की हैं, खाओ खूब। धीरे धीरे खाओ, देखो तुम्हारे होठों पर चिपक गया है। मुझे इस तरह से घूरते मत रहो। लिंक्सियाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? वेन फेन, तुम कैसे आ गए? लिंक्सियाओ, मुझे कभी सोचा नहीं था तुम ऐसी चंचल महिला हो। हमारी 5 साल की भावनाएं तुमने कह छोड़ दिया और इस चेहरे वाले साथ हो गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ है कि तुम अपने अमीर परिवार में वापस जाने के बाद बदल गए और मजाक अब इस पर मुझे दोष दे रहे हो। वे अगर तुम फैमिली में अमीर क्या घराने के खराबी होते है? तो अमीर सुरक्षा होने में गार्ड बन क्या सकते खराबी थे है? और गरीबी एक में अच्छा रहकर कपड़ा भी तुम्हारे नहीं खरीद साथ सकते कठिन थे। जीवन बिताना ही मत सच्चा हंसाओ प्यार है। मुझे। मेरी माँ सही कहती है, तुम बस शांति खुद को से रहो दोषी और मुझे समझती तुम्हें हो। पालने दो। उन अरे बड़े लड़के, सपनों को मत देखो।
शराब के हो, मैं नशे वे में नाम मुझे के दूस उस लड़के लड़के से अलग हूँ। मेरी निश्चित पत्नी का रूप से सामने मेरे अलग। सामने अपमान करना तुम ऐसा उससे लगता ज्यादा है कि सुंदर तुमने हो। मुझे नजरअंदाज किया है। तुम अरे मुझे बियर मारने एक की हिम्मत बोतल कैसे गिर करते गई। हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम बस युवराज, वही मैं कुत्ते कार के ले आया बच्चे हूँ। हो। युवराज, ग्रुप ने अब हम तुमसे कहाँ सहयोग बंद कर जाएंगे? दिया है। तुम्हारी Maxim साम्राज्य Jiayuan आधा Public ढह Housing गया है। जाओ, तुम वह कार चलाओ। तुम्हें ये ये कैसे कार पता चल सकती है? तुम फेंक कौन दो हो? इसे। मैं फेंक दो, कौन हूँ तुम यह जानते हो महत्वपूर्ण यह नहीं कितना है, कीमती मैं है। तुम्हारे वे परिवार से अलग हूँ। अब 3 यह दिनों में मेरी तुम्हें सबसे यूनाई से हटा कीमती दिया जाएगा तो संपत्ति तुरंत है। चले यह जाओ। सियाओ, मेरे मैंने तुम्हें बेटे वास्तव की में तरह उपेक्षित है। किया। अब कीमती समझ तो। में आया कि तुमने क्यों छोड़ दिया। तो इसे ये भी शक्तिशाली शक्तिशाली परिवार वापस से ले जाएंगे। जाएंगे। उसके इन आओ, शब्दों चाबी का मुझे क्या दो। मतलब है? तुम उसके पीछे मतलब को आओ, क्यों ले अगर रहे हो? कुछ एक खराब शराबी शब्दों शब्द पर क्या विश्वास करूं? तुम्हारी तुम्हारी खाल खाल नहीं उधेड़ पा दूंगा। रही। युवराज, मेरा इंतजार करो। इतना धीमा चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई छोड़ने चारा के नहीं बारे में युवराज, नहीं। ये दोनों कारों की परफॉर्मेंस बहुत अलग है। बस पीछे लगता है नहीं रह कि सकता यह व्यर्थ है। युवराज। कार मैंने पार्क पूरे करो 5 साल और उसके खुद साथ वापस बिताए जाओ। हैं। युवराज, मेरा क्या जीवन तुम में यहाँ कभी रहते भी हो? उन अमीर परिवारों से संबंध युवराज, नहीं रखना आप चाहता। कब वास्तव युवरानी में को घर बदजुगनी की लाएंगे? वजह से अभी ऐसा समय अमीर नहीं है। लड़का मिल गया। हर माँ को चीज मत में बताना ज्यादा कि निर्णय मैं नहीं कहाँ होना रहता हूँ। चाहिए। क्या होगा अगर सच में फिर से जीवन में एक पहली अमीर बार लड़का देखा। इस ऐसा तरह की कैसे हो भूतही सकता है? जगह में कभी नहीं रहा। कोई युवराज व्यक्ति 2 किसी बार औरत कुत्ते पर के गोबर इतना पर ध्यान नहीं पड़ देते हैं। सकता। तुम लॉटरी ठीक हो, जीतने जल्दी की भी उठो। इतनी संभावना नहीं होती। तुम्हारा कहना पैर मुश्किल मुश्किल गया है, है। जैसे रुको, कि- मैं कार से दवा लाता हूँ। तुम बस दोपहर उदाहरण में के तौर यही पर खाते क्या हो। होगा अगर कल मैं ही भी तो एक बड़ा अमीर खाना लड़का खाया होता, था। तुम क्या आज वजन करती? कम कर रहा हूँ। क्या तुम? सच में? तुम पैसे बचाने के लिए खुद को मत सताओ। बिल्कुल हाँ। यह पैसा ले लो। यह क्या है? कंपनी की सहायता राशि। कल रात खाने के बाद कुछ बचा था। तुम यूनाई में अकेले हो, नौकरी भी ढूंढनी है। पहले ले लो। तुम्हारे बारे में क्या? मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत न। बचत करके तनख्वाह तक चल जाएगा। मुझे देर हो रही है, पहले चलता हूँ। अरे कल से तियानी में सभी को खाना मिलेगा। सुना है कि इस बार हम सभी को खाना मिलेगा। ऊपर वालों का आदेश है। लगता है कि छोटी बहू हमारे यहाँ काम करने आ रही है। सच में? कौन कौन? तो हमें अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। शायद छोटी बहू के साथ दोस्ती हो जाए। बहुत अच्छा काम का खाना मिलेगा। खाने की गुणवत्ता बढ़ेगी और पैसे भी बचेंगे। झींगा मछली, इतने अच्छे लाभ। अरे लिनक्सियाओ, तुम्हारे डिब्बे में झींगा मछली कैसे? हमारे पास तो नहीं है। हाहा, हमारे पास तो नहीं है। तुम्हारे डिब्बे में झींगा मछली कैसे? यह क्या बात है? क्यों सब लिनक्सियाओं का खाना देखो हमारे से बेहतर है। क्या बॉस ने विशेष ध्यान दिया है? क्या वह शेनक स्यूचेन का कॉलेज का दोस्त है? हाँ, नहीं तो उस दिन शेनक स्यूचेन जनरल मैनेजर के ऑफिस में नहीं जाता, इसलिए मुझ पर इतना ध्यान। युवराज ने आपके आदेश के अनुसार किया है। देखा, लिनक्सियाओ और हुओ बॉस की आंख में चौली रिश्ता निश्चित ही खास है। जब से लिनक्सियाओ आई है, हुओ बॉस हर जगह ध्यान देता है। झींगा मछली भी सिर्फ उसके पास है। क्या उनका वैसा रिश्ता है? इतनी साफ सुथरी दिखती है। वो बॉस को बहकाने की हिम्मत। ऑफिस को खराब कर दिया है। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। क्या कर रही हो? अरे लिनक्सियाओ, हुओ बॉस की शादीशुदा है। तुम इस बदचलन लड़की बेशर्म हो। दूसरों के परिवार को तोड़ रही हो। क्या मतलब? मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया तो सिर्फ तुम्हारे पास। झींगा मछली कैसे हमारे पास नहीं है? वह मेरा पति है। कौन नहीं जानता तुम्हारा पति बेकार गरीब लड़का है। तुम ये लाडली लड़की कहाँ से आई हो और ये बकवास क्यों कर रही हो? लिंक्सियाओ, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्या हुआ? कंपनी के उन झूठी औरतों ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। वे अफवाह फैला रही हैं कि हो साहब और मेरे बीच कुछ चल रहा है और वे मुझे लाडली लड़की कह रही हैं। क्या? वे ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं अभी उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। छोड़ो, एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये क्या कर सकता है? इसे छोड़ दो, इस पर ध्यान मत दो। वे तो हमेशा ऊपर वालों की चापलूसी करते हैं और नीचे वालों को दबाते हैं। देखो मैंने आज क्या स्वादिष्ट लाया है। हमारे कार्यालय के भोजन में झींगा मिला था। मैंने इसे चुपके से पैक किया है। ये तुम्हारे लिए है। तुमने इसे वापस क्यों लाया? वही लोगों ने कहा कि तुम बेरोजगार हो, पर मैंने सोचा झींगा तुमने कभी नहीं खाया होगा, इसलिए मैंने इसे चुपके से लाकर तुम्हारे साथ साझा किया।
तुम क्या? ये तो मेरे लिए है ना। अरे तुम ही खा लो। इस बार तो मैं पकड़ा गया। लिंग सियाओ कौन है? मैं ही हूँ, क्या कोई बात है? तुम बदशगुन। तुम कौन हो? मुझे क्यों मार रही हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे अध्यक्ष की पत्नी हूँ। तुम ये लड़की हो जो मेरे पति को फंसाती हो, है ना? हे भगवान, अध्यक्ष की पत्नी ने खुद आकर पकड़ा है। ये तो बहुत रोमांचक है। लगता है लिंग सियाओ ने वास्तव में हो साहब को फंसाया है। अब देखते हैं क्या होता है। अध्यक्ष की पत्नी, आप क्या कह रही हैं? मैंने आपके पति को फंसाया नहीं है। पूरी कंपनी में ये बात फैली हुई है, क्या आप समझती हैं मैं बहरी हूँ? आप कहती हो कि मैंने आपके पति को फंसाया है, आपके पास क्या किसी सबूत है? सबूत की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास ये सारे कपड़े 3-4 लाख के हैं। ये ब्रांड तो महंगे हैं, पर ये तुम्हारे जैसे घटिया मजदूर के लिए नहीं है। युआईडोंग ने तुम्हें खरीदारी करवाई है। वो साहब से क्या संबंध, ये मेरे पति ने दिया है। लिंग सियाओ, तुम्हारा पति तो बेरोजगार है, जो तुम पर निर्भर करता है। बात करने से पहले सोच लेती। और हमारी कंपनी ऐसे नीच और बेशर्म कर्मचारी को नहीं रखती। तुम झूठ बोल रही हो। मैं अपने आप पर विश्वास रखती हूँ, इसलिए डर नहीं। तुम कुछ भी कहो। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, देखते हो नहीं फाड़ूंगी यह नीच लोमड़ी। रुको, क्या कर रहे हो तुम? अरे कंपनी में पागलपन क्यों फैला रहे हो? अच्छा, तुम इस लोमड़ी की रक्षा करने की हिम्मत करते हो? तुम कहते हो कि वो लोमड़ी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे तुम गाली दे सकते हो। और तुम लोग जल्दी से काम पर लौट जाओ। क्या तुम कह सकते हो कि वह तुम्हारी छोटी प्रेमिका नहीं है? क्या तुम कह सकते हो कि तुम दोनों का कोई गुप्त रिश्ता नहीं है? मेरे साथ उसका गुप्त रिश्ता है। पूरी कंपनी में यह बात फैल चुकी है। क्या तुम सोचते हो मैं मूर्ख हूँ? हो साहब, मैंने सुना है कि आप दोनों का रिश्ता कुछ अलग है। आप उसे विशेष ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ खासियत है। क्या अब इस तरह की लड़कियों को पसंद करने लगे हो? तुम बताओ क्या हो रहा है? सीईओ के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। उसके और लिंग सियाओ के बीच क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता। लेकिन लिंग सियाओ का कंपनी में इलाज वाकई अलग है। पिछली बार हुओ साहब ने लेखाकार से 2 लाख रुपए मांगे, जो लिंग सियाओ को नए कर्मचारी के रूप में मदद के लिए थे। हमारी कंपनी में कभी भी कोई नया कर्मचारी मदद नहीं दी जाती। ओह समझाओ। मालिक का आदेश था, इसलिए नहीं बताया। क्या समझाऊं? मुझे तुमसे क्या समझाना है? तो तुम्हारे पास कुछ समझाने के लिए नहीं है तो तुम समझाओ। उसे परेशान मत करो, मैं समझाता हूँ। सियुकिन, यह सब मेरी व्यवस्था है। युआईडोंग ने भी मेरे आदेश पर ही लिंग सियाओ की देखभाल की है। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि लिंग सियाओ मेरी पत्नी है। क्या इसमें कोई समस्या है? वह तुम्हारी पत्नी है। मेरी सास की पसंदीदा बहू तो मैं ही थी। वह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? येजिंग, मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं किससे शादी करूंगा यह मेरा फैसला है, तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है। ये तुम ही हो। ये तुम ही हो जो सियुकिन को फंसाया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? तुम्हें ठीक तो है ना? तुम कंपनी के नीचे जाकर मेरा इंतजार करो, यहाँ की बात मैं संभालूंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप आगे बढ़ते हैं। आपके पास हिम्मत है ना? मेरी महिलाओं ने मुझे परेशान करने की हिम्मत की। नीचे जाने का नोटिस। ईप और इमिग्रेंट समूह के बीच सभी अनुबंध रद्द करें। सिचुआन, आप एक सहयोग को रद्द नहीं कर सकते। जब आप मेरी पत्नी को मारते हैं तो आप इसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ईप के देवता को याद करता हूँ। क्या यह एक नम्र वेतन कमाने वाले से बेहतर है? तुम मेरी पत्नी को फिर से अपमानित करने की हिम्मत मत करो। मुझे नहीं लगता कि इस समय की हत्या। नहीं, मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं गलत था। यहाँ से मत जाओ। मेरी पत्नी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। नाराज हो गया है। मैडम, मेरा चेहरा देखो। उसे एक ब्रेक दे। भूल जाओ, किसी को नहीं चाहिए। सर जी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि पर्दे के पीछे कौन है। उसने मुझे बुलाया। मुझे नहीं पता कि लिवियो एक छोटी लड़की है या एक छोटी सी लड़की है। आप वयस्कों को एक बार बहुत कुछ बचा है। तुम्हें अकेला छोड़ दो। आप जैसे कर्मचारी कंपनी में रहना भी एक काली भेड़ है। त्यागो से बाहर निकलें। भगवान, मुझे अपने परिवार का समर्थन करना है। मैं नौकरी के बिना नहीं रह सकता। कृपया मुझे दूर न करें। रोल। धिक्कार है, यह सब आपके कारण है। लिंकियो।
यूनिक, आप कैसे हैं? पैर। लोगों को अस्पताल ले जाइए। लोग अभी भी भागना चाहते हैं। सौभाग्य से डॉक्टर ने कहा कि यह केवल मामूली फ्रैक्चर था और कुछ भी गंभीर नहीं है। मैं ठीक हूँ जब तक आप ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। मैं अपनी माँ को बुलाऊंगा, उसे तुम्हारा ख्याल रखने दो और मैं पहले चला जाऊंगा। मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जिस समय आपने छोड़ा, हर दिन दर्द में रहता हूँ। यूनिक, ऐसा मत करो। मैं सब शादीशुदा हूँ। तुमने मुझसे शादी कर ली थी। आप बहुत सोचते हैं, हम सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि एक दूसरे के विचार समान नहीं हैं। भावनाओं का अंत हो गया है। मुझे आपके खिलाफ जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इन 5 वर्षों की भावनाओं पर विश्वास नहीं करता। कहते हैं बस छोड़ दो। लिवियो, तुम मेरे पास आ जाओ। वापस आओ, ठीक है? यूनिक, ऐसा मत करो। मैं अपनी पत्नी को इतना परेशान करने से डरता हूँ। यह सही नहीं है। वो मेरी थी। मैं अब उससे शादी कर रहा हूँ। आशा है कि आज आपको देखो। मुझे अपनी पत्नी को बचाने के लिए आपकी परवाह नहीं है। सिकोवा, आप पहले बाहर जाते हैं। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अकेले बात करें। मत लड़ो। नहीं, उसने तुम्हें बचाया। मैं उसे कठिन समय नहीं दूंगा। इसके अलावा वह अभी भी घायल है। मैं एक घायल आदमी को कैसे मार सकता हूँ? ये आपके मेडिकल बिलों के लिए भुगतान करने के लिए 0.1 बिलियन है और मेरी पत्नी के जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। कोई सम्राट समूह के युवा मास्टर नहीं है। ये वास्तव में उदार है। तुम मेरी पहचान। मेरे आदमी के कोने को काटकर मैं उसका विवरण भी नहीं जान सकता। जब तक आप मेरी पत्नी को रोकने के लिए, मैं पश्चिम एशिया के बीच सहयोग को फिर से शुरू कर सकता हूँ। अगर मैं वादा नहीं करता कि आप जारी रखेंगे, हमें नीचे। जो लोग समय को जानते हैं वे जुनी। अगर मैं हार जाता हूं तो आप एक साथ हो सकते हैं। माँ को भी पार नहीं कर सकती, पुराने मिसेस को पार कर सकते हैं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे अलग हूँ। यदि आप एक पत्नी से शादी करते हैं तो आपको उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। मैं अपनी माँ को कभी दर्द नहीं होने दूंगा और मैं उसे और दर्द नहीं होने दूंगा। कौन नहीं कहता कि आप अभी भी क्यों रहते हैं? क्या आप उसे लिलियो के किराए पर लेने की हिम्मत नहीं है, माता पिता को देखने के लिए? आपकी ट्यूब काफी विस्तृत है। मैंने 5 साल तक एक महिला से प्यार किया है। आप क्यों कहते हैं कि आप उसे रगड़ना चाहते हैं? महान शाही समूह के युवा मालिक से क्या नहीं पा सकते हैं? यदि आप वास्तव में उसके लिए जिम्मेदार होना चाहते हैं तो आप उसे कैसे धोखा दे सकते हैं? शब्द सुंदर है। वास्तव में आप केवल एक नई तस्वीर के लिए उसके साथ खेल रहे हैं। आप एक खूनी झटका नहीं देते हैं। मैंने उसके साथ कभी नहीं किया। आप कहते हैं कि आप उसके साथ नहीं खेलते हैं और आप अभी भी नहीं जानते हैं तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुम इतनी बेवकूफी से मेरे पास रहे हो। को सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई उसे बेवकूफ बनाकर धोखा देता है। तुम्हें लगता है अगर वो सच्चाई जान ले तो क्या होगा? शेंगस्यूचन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं लिंगसियाओं को वापस लेने का हर संभव प्रयास करूंगा। अरे तुम। जिया उक्स्याओ। तुमने वेयन फैन से क्या बातें की थीं? सब आदमी आदमी की बातें थीं। क्या हुआ? क्या तुम उसके बारे में चिंतित हो? आखिर वह तो मेरे लिए घायल हुआ था। मैं कैसे चिंतित नहीं हो सकती? तुम अब मेरी पत्नी हो। पूर्व बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे सोच सकती हो? मैंने उसके बारे में सोचा कब? बस देखा कि वह घायल है। ठीक है, उसने तुम्हें बचाने के लिए घायल हुआ है। मैं उसे किसी तरह का मुआवजा देने का तरीका निकालूंगा। तुम इतने गरीब हो कि क्या से क्या दोगे? अरे मुझे छोड़ो और लोग देख रहे हैं। ठीक है। तुम उसके साथ कैसे थे? वह तो डी हाउ ग्रुप के जूनियर हैं। तुम उनके साथ कैसे आते जाते हो? तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? और फिर ऑफिस में तुम कैसे इतने बचगुन थे? सब लोग तो ऐसे लगते थे जैसे वह तुमसे डरते हैं। और वह महिला जिसने मेरे बाल पकड़े थे, वह कौन है? ऐसा लगता है वह तुम्हें जानती है। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। वास्तव में मैं माँ। जिया उक्स्याओ, मुझे जल्दी है, मुझे जाना होगा। अरे तुम कैसे चले गए? तुम पहले घर जाकर आराम करो। मैं वापस आकर सब कुछ समझा दूंगा। सरकार, माँ, मैं वापस आ गया।
बदमाश, सुना है कि तुमने एक अनाथालय की गंदी लड़की को ढूंढ लिया है, और वह भी एक चालबाज लड़की। चालबाज? तुम्हारी जीप फिर से चल रही है। मैंने तुम्हें तो पुलिस स्टेशन भेज दिया था। तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारा बदशर्मी करने का हौसला अगर मैंने उसे बाहर नहीं लिया होता तो वह अभी भी पुलिस स्टेशन पर परेशानी में होती। इतनी बड़ी परिवार की बेटी को इतना बदसलूकी से पेश आना पड़ रहा है। माँ, आपको नहीं पता। मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए थोड़ा सा धक्का दे दिया। मुझे कैसे पता था कि बस इसी समय कोई गाड़ी आ रही होगी। कोई बात नहीं, हालांकि कुछ नहीं हुआ है। वैसे ही कुछ नहीं हुआ अगर WEI परिवार के लड़के ने नहीं। यह सिर्फ आपके लिए एक बड़ा अनुग्रह है। लिंसन मर गया होगा। अब हम अभी भी अस्पताल में हैं। अगर वह मुकदमा करता है, वह इससे दूर नहीं जा सकती। पश्चिम एशिया के लोग फिर से हल करने के लिए। अगर आप इस तरह की बकवास नहीं करते हैं तो क्या? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। माँ, आप उसे इतना क्यों पसंद करते हैं? मुझे उससे शादी क्यों करनी चाहिए? दोनों के परिवार सही हैं। मेरी माँ और मैं एक अच्छी लड़की हूँ। मेरी उम्र बढ़ने के लिए एक बुरी जगह है। आपको उस लड़की के पास जाना था और आपने उस कुतिया के लिए किया था। सभी IP के अनुबंध रद्द करें। क्या तुम मुझे काट रहे हो? लिसियो सबसे अच्छी लड़की है जो मैं कभी मिला हूँ। वह अब मेरी पत्नी है। आपकी बेटी? क्या आप एक सस्ती लड़की को काट नहीं सकते? मैं इस शादी को नहीं जानता कि आप उस महिला के शादी साथ का जल्दबाजी में। तलाक। माँ, आप इस विषय पर अंतिम शब्द है। मैं अब वयस्क हूँ, आप मेरी शादी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कृपया युवा मास्टर को बंद करें। उसे कब पता चला? वह फिर से कब बाहर आएगा? माँ, तुम मुझे बंद नहीं कर सकते। कैसी है चोट? यह आप हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेशक मैं आपकी चोटों का सामना कर रहा हूँ। आपकी सभी चोटों के बाद कितना कुछ है मेरे साथ। ये वो महिला है जिसने आपको एक कार से मारा। आपका यहाँ स्वागत नहीं है, चलो चलते हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे इलाज नहीं करना चाहिए? बेहतर दृष्टिकोण है। आप ज़्योक्सियाओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं और मुझे आपके साथ बेहतर व्यवहार करें। यदि आप सच्चाई जानते हैं तो यहाँ से बाहर निकलें। मुझे पुलिस को फोन न करें और आपको गिरफ्तार करें। क्या आपने मेरे बेटे को नहीं सुना? तुम मुझे बाहर मत करो। अपने आप को वियोंटो बेशर्म मत करो। मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता। क्या मैं वास्तव में इस दुर्घटना का कारण था? आपका क्या मतलब है? मैं अपनी ही महिला को नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम इतने हारे हो। मुझे डर है कि आप इस मामले को नहीं जाने देंगे। तो हम आपको और ड्राइवर को देखने के लिए मिला। एक पुराना परिचित था। आपने उसे एक कार खरीदा। क्या वास्तव में इस दुनिया में एक संयोग है? आप लिनियो का अनुसरण कर रहे हैं। वह मूल रूप से आपकी मंगेतर थी, लेकिन उसे प्यार से लूट लिया गया। आप ऐसी कड़वे योजना बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल को पाने के लिए बस अनजाने में। आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तुम्हें याद करने आया। अपनी औरत को देखो। उसे अन्य पुरुषों को धोखा न दें। क्या यह सच है कि महिला ने अभी मैं अब वो बेपरवाह है। वो चारों ओर नहीं देखेंगी। बाद में जैसे ही वो सड़क पर चलती है, आप उसे ले जाएगा। क्या कुछ होगा अगर वो पुलिस को बुलाएगा? चिंता मत करो, मैं समय आने पर उसे बचाने के लिए जल्दी करो। आपको बस रुकने की जरूरत है। मुझे बहुत कठोर मत मारो, मैं वो जो चोट करता है। जब तक मैं पुलिस को फोन नहीं करता तो आप ठीक हो जाएंगे। क्या आपको ये करना है? बस इतना ही है कि वो मुझे सजा देती है। मैं उसे वापस चाहता हूँ। ऐसी स्त्री के लिए आप इतनी सारी चीजों के साथ आने को तैयार हैं? आपको अपना जीवन भी लेना है ना? मूर्ख बच्चे आप। माँ, मैं लिनिया नहीं सकता। अगर ये आपके लिए नहीं होता तो चीजें इस बिंदु पर नहीं होती। मेरे साथ क्या गलत है? उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं, एक स्पष्ट रास्ता के साथ अनाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि वह आपके लिए क्या है? वह सिर्फ आपका उपयोग करता है। आप उसके बारे में अधिक नहीं सोचते हैं, लेकिन एम ग्रांड समूह के युवा मालिक करते हैं। जब आप लेंसिन को नाराज करते हैं तो हम फिर कभी नहीं सोचते हैं। महागठबंधन ने सहयोग किया है। क्या कहा आपने? ये औरत सही है, हम ऐसे हारे हैं। बेटी को अन्य लोगों ने लूट लिया था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कहती तो उसे दबा दिया जाएगा। अब यह क्या कर रहा है? माँ, मैं वापस लाना चाहता हूँ। किसी से शादी नहीं, लेकिन लिवियो। यदि आप अभी भी एक बेटी चाहते हैं तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। दरवाजा खोलो और मुझे बाहर जाने दो। दरवाजा खोलो। क्या होगा अगर मेरा सेल फोन बंद है? लिवियो जल्दी में होना चाहिए।
आप इतनी देर से क्यों नहीं लौटे? वास्तव में क्या हुआ नहीं कर सकता। अरे, यह मैं हूँ। मैं वाइनफान की माँ हूँ। आंटी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे बेटे को आपकी वजह से चोट लगी है। क्या आप अस्पताल में नहीं हैं? क्षमा करें, यह मेरी चोटों के कारण है। लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है। मैं भी शादीशुदा हूँ। अस्पताल में एक आदमी और एक औरत अकेले रहना ठीक नहीं है। वे परिवार में कोई और है क्या? वे परिवार का बड़ा कामधाम है। हर दिन इतना सारा व्यवसाय है संभालने के लिए। कौन हर दिन अस्पताल में टाइम दे सकता है? फिर क्या हम कोई नर्स रख सकते हैं? क्या कोई नर्स अपने लोगों जितनी सावधानी से काम कर सकती है? लेकिन लिंशियाओ, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी ईमानदारी है तो तुरंत अस्पताल आओ और देखभाल करो। जब तक यूनफैन ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अस्पताल में देखभाल करनी है। याद रखना, 3 बार का खाना समय पर खिलाना है। उसे अभी चोट लगी है, चलने फिरने में असुविधा है, जैसे कपड़े बदलना, शौच करना, बदन साफ करना, मालिश करना। ये सब तुम्हें ही करना है। समझ गई? अच्छा, माँ, चली जाती हूँ। अच्छे से देखभाल करना। शिया, तुम्हें अन्याय हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें इसलिए चोट लगी है। मेरा ये करना चाहिए। मुझे पुराने दिनों की याद आती है, हर बार जब मैं बीमार पड़ता था। तुम भी ऐसे ही मेरी देखभाल करती थी। यूनफैन, हम अब खत्म हो गए हैं। मैं अब शादी कर चुकी हूँ। पुरानी बातें मत उठाओ। इस बार तुम्हारी देखभाल मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कर रही हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तब बाद में कोई संपर्क नहीं रखना है। ठीक है। जल्दी सो जाओ। ये मैंने तुम्हारे लिए सुअर की पसलियों का सूप ऑर्डर किया है। गर्मागर्म पियो। तुम मुझे खिलाओ। ये तो बहुत बदशगुनी बात है। ये सारी तस्वीरें आज वेई परिवार की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित हो गई हैं। वेई परिवार की मुख्य महिला ने कहा है, हाल ही में उनके बेटे का शादी का समय निकट है। मैंने ही कहा था कि ये लिंशियाओ एक लुभावनी है। एक तरफ शियुचेन को लटकाए रखती है, दूसरी तरफ वेई परिवार के युवराज से मिलती है। मैंने कभी ऐसी बेशर्म औरत नहीं देखी। ये तुम्हारी अच्छी बीवी है। हमारे शेन परिवार की ताकत के साथ यूनहाई में किसी भी तरह की औरत को ढूंढ सकते हैं। तुमने इस घटिया औरत को ही क्यों चुना? हमारे शेन परिवार की इज्जत जमीन पर पड़ी है और लोग पैरों तले कुचल रहे हैं। अगर ये बात फैल गई, हमारे शेन परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? अरे बहू, आप गुस्सा मत करो। इस तरह की औरत के लिए ये सब बेकार है। ये शियुचेन भी अभी भ्रमित है। उसे हरा पगड़ी पहनाई गई है, वो अपनी गलती समझेगा। माँ, ये तस्वीरें कैसे मिली? कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। मैं उसे ढूंढ लूंगा और पता। रुक जाओ, आप उस महिला के पास वापस नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप परिवार के लिए सहमत नहीं हैं, अन्यथा आप अपने जीवन में इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे। युवा मास्टर की देखभाल करें। अभी भी अपने पति का इंतजार, वो वापस नहीं आ रहा है। आप कैसे जानते हैं कि वह वापस नहीं आएगा? वो एक अमीर परिवार का बेटा है जो बादलों के समुद्र में नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो वास्तव में आपको मान सकता है? कौन सा सबसे बड़ा बच्चा? आपको अंधेरे में रखा गया है। वो एमग्रैंड ग्रुप का मालिक है, भविष्य के सम्राट। इन बादलों का समुद्र महिलाओं का एक क्षेत्र। उसे पाने के लिए लंबी लाइन। यहाँ तक कि हमारे परिवार भी नहीं आ सकते। परिवार का जिक्र नहीं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शाही समूह के युवा मालिक। अगर ये एम्मा के मालिक के लिए नहीं था, इस लेख को लिखने का साहस कौन है?
मैंने लंबे समय से सुना है कि सम्राट शाओ ने न केवल बहुत अच्छा खेला, ये आमतौर पर उदार नहीं है। आप किसी और के लोकप्रिय स्टार सोशलाइट नेट रेड, मैंने इसे पहले नहीं खेला है। क्यों मैं तुम्हारे साथ हो गया? शायद इसलिए कि मैं खाना खाने से थक गया हूँ। एक बार में एक बदलाव के लिए कुछ जंगली सब्जियां खाएं। इस जंगली सब्जी को 1 या 2 बार खाया जाता है। अधिक उबाऊ है। मैं वियोनिब में विश्वास नहीं करता। आप कम हैं कि आप डिस्कॉर्ड के लिए कम हैं। जब भी खुद को कहते हैं मैं दूसरों के बारे में एक शब्द पर विश्वास नहीं करता। मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। सिचुआन। मैं कई दिनों से वापस नहीं आया हूँ। कहाँ चला गया नरक? कोई और नहीं, बादलों का समंदर। क्या आपको लगता है कि वो वास्तव में आपको मान सकता है? कि आज के युवा गुरु इतने सुंदर। आपने कहा कि अगर आप युवा मास्टर से शादी कर सकते हैं तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन का शिखर? उसे शर्मिंदा मत करो, मैं समझाता हूँ। वह वास्तव में एम्मा समूह का मालिक नहीं है ना? तुम वापस जाओ और एक अच्छा आराम करो। जब मैं वापस आऊंगा तो आपको समझाऊंगा। मुझे भरोसा है कि मुझे वापस आने तक प्रतीक्षा करें। आप वापस आ गए हैं। आप। मैं शिन्हुआ की माँ हूँ। बाई, कृपया चाय पिएं। चाय छोड़ दी जाए। मुझे बाहर कुछ भी पीना पसंद नहीं है। बाई, आप हमेशा केवल कुछ हजार युआन के लिए उत्कृष्ट लॉन्गजिंग पीते हैं। कोई भी चाय आपके गले को सुखा नहीं सकती बाई। यहाँ क्यों इतनी गरीबी की महक है? बाई, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारा और मेरे बेटे का यह विवाह हमारे परिवार की सहमति के बिना मान्य नहीं है। तुम हमें अपना परिवार पंजीकरण पुस्तिका और विवाह प्रमाण पत्र दे दो। मैं आशा करती हूँ कि तुम अभी मेरे साथ सिविल रजिस्ट्री ऑफिस जाओगी और तलाक की फॉर्मेलिटी पूरी करोगी। बाई, क्या यह जियोचेन का मतलब है? इसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर यह जियोचेन का मतलब है तो मैं तुरंत तुम्हारे साथ सिविल रजिस्ट्री ऑफिस जा सकती हूँ। अगर नहीं है तो तुम्हें हमारे बीच में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है ऐसे मुझसे बात करने की। ऐसी लड़कियों को तो सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। इस कार्ड में 50 मिलियन युआन है। तुम इन पैसों को ले लो और मेरे बेटे से दूर हटो। युनहाई छोड़ दो। ऐसी महिलाओं को जो केवल समृद्ध परिवार में विवाह करना चाहती हैं। मैंने बहुत सारी देखी हैं। मेरे बेटे का फायदा मत उठाओ। मुझे बात करने का समय नहीं है। युनफैन आज नहीं आएगा। 1 मिलियन इसे ले लो और मेरे बेटे को परेशान मत करो। बाई, क्या आप भी सोचती हैं मैं पैसे के लिए ही आपके बेटे के साथ हूँ? क्या ऐसा नहीं है? हमारे शेन फैमिली की स्थिति के साथ युनहाई में कितनी महिलाएं अपने सिर को तेज करके शादी करना चाहती हैं, लेकिन जैसे तुमने इस्तेमाल किया है ऐसा पहली बार है। बाई, मुझे नहीं पता कि आपको इतना पक्षपात क्यों है, लेकिन मैं लिंजियाओं के पास कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। इस कार्ड में पैसे मैंने एक भी नहीं लिया। अगर तलाक शेन जियोचेन का मतलब है तो उससे खुद आकर कहने दो, मैं तलाक दूंगी और युनहाई छोड़ दूंगी। लेकिन जब तक मैं उसे खुद से सुन नहीं लेती मैं तुम्हारे साथ सिविल रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाऊंगी। चूंकि तुम इतनी अज्ञानी हो, मेरे पास तुमसे निपटने का तरीका है। तुम्हें बता दूं, जिंगर के अलावा हमारे शेन फैमिली कोई और बेटी नहीं हो सकती। हम देखेंगे। HM। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मुश्किल होगा। इसने मुझे वास्तव में धोखा दिया। दोस्त, ऐसा कोई चीज नहीं है जो पैसे से प्यार नहीं करता है। वह आपका कार्ड स्वीकार नहीं करता है प्रिय। यह एक बड़ी भूख है। 50 मिलियन उसे संतुष्ट नहीं करेंगे। एक अनाथालय से एक सस्ती लड़की। 50 मिलियन पर्याप्त नहीं है। उसने मुझे काट दिया। मैं उसे एक पैसा नहीं देता। नाराज मत होना। एक बार इस महिला ने दिल को। अब आप उसके बिना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं है दिल की बात। सबसे पहले उसे छोड़ देना है। उस कुतिया को एक बैल की तरह गुस्सा आता है। उसे जाने देना आसान नहीं है। आंटी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? यदि आपके पास कोई योजना है तो बस इसे करें। आपकी अच्छी पत्नी तुम्हारे जाने के बाद अपने पूर्व प्रेमी को, इन दोनों ने अपनी पुरानी भावनाओं को शादी के लिए तैयार। यह नहीं हो सकता। सभी निमंत्रण मुझे दिया जाता है।
असंभव क्या है? शादी अगले महीने की 7 तारीख को होगी। वह और मैंने अभी तक तलाक नहीं लिया है। वह किसी और से शादी नहीं कर सकती। कौन कहता है कि तुम तलाक नहीं हो? मुझे आपकी खाता बुक देखने दो। यह आपके लिए पूरा हो गया है। आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह सहमत। मैं आपकी शादी का वादा नहीं करता। परिवार ने उन्हें कई लाभ देने का वादा किया है। वह किस बात से असहमत हैं? मुझे विश्वास नहीं है। माँ, मुझे बाहर जाने दो। मुझे उसे खोजने की जरूरत है। अपनी शादी से पहले मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। शादी को हुआ परेशान। उस आदमी को खो नहीं सकता। मैं बाहर जाना चाहता हूँ और बिना पका हुआ चावल बनाने के लिए। मास्टर, क्या आप वहां हैं? दरवाजा खोलो और मुझे यहाँ से। मैं आपको बिना कुंजी के बाहर नहीं निकाल सकता। मुझे अपने आप में एक कठिन समय था। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप अंदर कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। मैं वास्तव में वियानुफान से शादी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन हाल ही में परिवार की मां ने किया। आधिकारिक वेबसाइट पर शाओ फुरेन और वेयुनफान की तस्वीरें पोस्ट की गई। उनके लिए अच्छी खबर है, हाल ही में बाहर भी बहुत धूमधाम से फैल रहा है। दोनों के शीघ्र ही विवाह की खबर फैल रही है। मेरी माँ को निमंत्रण पत्र मिला है। अगले महीने 7 तारीख को उनका विवाह होने वाला है। अरे, अब क्या करें? जल्दी से कोई उपाय सोचो। मुझे बाहर निकालो। मैं 7 तारीख तक नहीं रुक सकता। मुझे उससे मिलकर सब कुछ पूछना है। मेरे पास कोई उपाय क्या है? ठीक है, अगले सप्ताह बुजुर्ग महिला का जन्मदिन है। अगर आप जन्मदिन में शामिल होने जाएं, तो आपको बच निकलने का मौका मिल जाएगा। मेरी माँ ने इस बार दृढ़ता से फैसला किया है, शायद जन्मदिन भी मुझे शामिल होने नहीं देगी। आप अभी उनसे माफी मांग ले। उनके जन्मदिन में वो आपको जरूर शामिल होना चाहेंगी। फिर चाहे वो कुछ भी मांगे, आप पहले हाँ कर दे। जब वो जन्मदिन के स्थल पर पहुंचे, फिर कोई उपाय सोचे। ऐसा ही करना होगा। युवराज, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं अब जाता हूँ। हाँ माँ। मुझे बुलाया क्यों? बोलो। माँ, मैंने पूरी रात सोचा और समझ गया। चूंकि मैं लिंगसियाओ से तलाक कर चुका हूँ, मैं उससे और नहीं उलझूंगा। आप मुझे बाहर जाने दो। इतनी जल्दी समझ गए? मुझे विश्वास नहीं। माँ, क्या आप मुझे अगले महीने तक बंदी रखने वाली हो? कंपनी में बहुत सारे काम हैं जो पूरे करने हैं, और अगले सप्ताह आपका जन्मदिन है अपने बेटे के रूप में। क्या मैं इसमें भाग नहीं ले सकता? तुम जैसे अवाध्य पुत्र का न आना भी बेहतर है। माँ। ठीक है, चुप रहो। बाहर जाना असंभव नहीं है। बस मेरी एक शर्त मान लो। मेरे जन्मदिन के दिन मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी। ये है। अगले सप्ताह शन महिला का 60वां जन्मदिन है। उन्होंने दी हाउ होटल में जन्मदिन का आयोजन किया है। यह निमंत्रण पत्र तिनी दी हाउ की सहायक कंपनी है। मैं तो तियनी का महाप्रबंधक हूँ। निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। किसने कहा तुम्हें? मैंने लिंगसियाओ को दिया है। लिंगसियाओ दी हाउ की शाओफू है। अपनी सास के जन्मदिन में भाग लेने के लिए भी निमंत्रण पत्र चाहिए। क्या शाओफू? सास ने मान्यता नहीं दी है लिंगसियाओ का जीवन भर। उसे शन परिवार में कभी प्रवेश नहीं मिलेगा। फिर उसे निमंत्रण पत्र क्यों दिया? इतना पूछो मत, यह शन महिला की इच्छा है। ऐसा ऐसा लगता है कि एक दावत फंद है। लिंगसियाओ को अंदर बुलाओ। हुओ साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे छोटी महिला, ऐसा औपचारिक मत बनो। हुओ साहब, मैं कोई छोटी महिला नहीं हूँ। ऑफिस में आप मेरे बॉस हो और मैं आपकी अधीनस्थ। हमें बस पेशेवर तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? अगले सप्ताह दिहाओ समूह की मालकिन शेन महिला का जन्मदिन है। दिहाओ रेस्तरा में जन्मदिन की पार्टी होगी। ये है आमंत्रण पत्र। मेरे लिए? ओ, मैं भी किसी के आदेश पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, शन महिला का बड़ा दिन है। जियोकिन जरूर जाएगा अगर मैं गया। उसे देखने को मिलेगा ना। शेन महिला की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माफ कर दो। सुनहरा महल। वो कौन सा कमरा है? ओ लिंगसियाओ नहीं। क्या जियूकिन ने तुमसे खेला है? वह तुम्हें एक अच्छे कपड़े भी नहीं दे सका। ऐसा
अगर युवराज ने स्वयं स्वीकार नहीं किया होता, यह देख पाना मुश्किल होता दिहाओ की छोटी महिला ऐसे गरीब ढंग से कैसे पहनती है। मैं दिहाओ की कोई छोटी महिला नहीं हूँ, मैं आई हूँ बस ज्यूकिन से कुछ सवाल पूछने के लिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम दिहाओ की छोटी महिला नहीं हो। शिन परिवार ने तुम्हें कभी मान्यता नहीं दी है, नहीं तो तुम इस पार्टी में अकेले कैसे आई हो। ओह, तो वह और युवराज बस एक रात के पति पत्नी थे। ऐसे सीधे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं थी, इससे उनका समान ठेस पहुंचता है। आखिरकार ज्यूकिन ने उसे छोड़ दिया था और उसे वह नहीं मिला, तो यहाँ आ गई। ओ, इस तरह का चिपकाव भी सहानुभूति के योग्य है। तुम बहुत दयालु हो। तुम्हें यहाँ झगड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं ज्यूकिन को नहीं देख लेती तब तक मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। ज्यूकिन को देखकर अगर तुम्हारी बात सच है, चाहे मुझे 4 लोगों से उठवा कर ले जाए, तो भी मैं शिन परिवार के द्वार पर नहीं जाऊंगी। तुम किस दिखावे की चर्चा कर रहे हो, मत बनाओ। अभी भी पाप का ढोंग करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं तुम्हें बहुत बदशगुनी बना दूंगा। चलो देखते हैं। धीरज ग्रुप की बहू बनना इतना आसान नहीं है। शेन घराने की मुखिया को छोड़कर यहाँ तक कि येश फैमिली की बेटी के दरवाजे तक उसे आसानी से नहीं पार करने देंगे। पहले उसे ऐसे जख्मी करो कि वो वापस आए। सिर्फ इस तरह हम उसे पीछे हटाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सबको धन्यवाद मेरे जन्मदिन के लिए आने के लिए। आज मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे सबको बतानी है। आज हमारे शेन क्लैन के लिए यह एक दोहरा उत्सव है, मेरा जन्मदिन के अलावा, और एक खुशखबरी है। हम धीरज ग्रुप येश फैमिली के साथ विवाह की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद ये जिंग हमारे शेन क्लैन की बहू होगी। मेरी आशा है कि आप सभी इस जोड़े को सफलता की कामना करेंगे। शेंग स्यूचिन, ज़ियाओ ज़ियाओ। शेंग स्यूचिन, तुम धूर्त हो। ऐसा मन से नहीं सोचा था। ये नाटक हमारी उम्मीद से भी ज्यादा रोमांचक रहा। लिंक ज़ियाओ मत जाओ। मुझे मत छुओ शेंग स्यूचिन, मुझे इस तरह से खेलने में मजा आ रहा है। ऐसा नहीं तुम है। धीरज ग्रुप के युवराज हो, तुमने क्यों झूठ बोला, गरीब और बेघर का नाटक किया और मुझे अपने पास रखा। यह कमी नहीं है। तुमने अभी अभी येश फैमिली की बेटी से शादी करने की घोषणा की है, तो मैं क्या हूँ, तुम्हारा खिलौना? उससे क्या समझाना है। तुम्हारा विवाह शुरू से ही बहुत जल्दी किया गया था, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लिंजी, मैंने WEI परिवार के लोगों से सुना है तुमने खुद दहेज और शादी का धन नहीं लिया, ज्यूकिन भैया से शादी करने के लिए जबरदस्ती बनाई। अब तुम उल्टा ज्यूकिन भैया को दोषी ठहरा रही हो कि वह तुम्हें खेल रहा है। तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने अपना शर्म भी छोड़ दिया। हमारा शेन परिवार तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वह 5 करोड़ का मुआवजा खुद नहीं लिया था। हाँ, मैंने खुद नहीं लिया। तुम्हारा शेन परिवार मेरे लिए बहुत ऊंचा है। मैं चली जाऊंगी। मैं कैसे रहूंगा लिंक ज़ियाओ? हमें बात करनी होगी। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। बात करने के लिए क्या है? मैंने अपने आप को गिराया, मैंने अपने आप को यही स्थिति दी। इसका दोष तुम पर नहीं है और ना ही शेन परिवार पर। अब हम सब खत्म हैं। मैं तुम्हें नहीं चलूं और तुम मेरे पास नहीं आते। अगर वह आपकी पिटाई करता है तो आप उसे क्या करते हैं? उसे जाने माँ, दो। तुम शामिल क्यों नहीं हो? मैं आपको याद दिलाता हूँ कि वह अब हमारे परिवार की बेटी है। आप किसी और की बेटी के साथ क्या कर रहे हैं? आप शर्मिंदा नहीं हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। आप लोग हैं एक समुद्र तट घर, एक पोर्श और एक 01 अरब जमा। आंटी, क्या मतलब? यह हमारे परिवार की ईमानदारी है। जब तक आप परिवार में शादी कर सकते हैं, खुद को शांति से रखें। यूनफान के साथ रहना। शादी का कमरा मैंने तुम्हें दिया और दुल्हन की कीमत। मेरी माँ हमें रोक नहीं देगा। आपको उसे जल्दी से ले जाना चाहिए। क्या आपको कोई गलतफहमी है? पिछली बार स्पष्ट किया गया था। मुझे पता है, मैं विनम्र हूँ और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहता। आप जैसे गणमान्य व्यक्ति। लिनिया, तुम चेहरे पर नहीं। अगर मेरे बेटे ने तुमसे शादी नहीं की, आपको लगता है कि मैं स्वीकार करूंगा? मैंने तुम्हें पर्याप्त चेहरा दिया। तुम चेहरा मत देना। क्योंकि चाची ने मुझे बहुत तुच्छ
आपको अपने परिवार के दरवाजे को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मैं अंदर नहीं जाना चाहता था। मैं अकेले ही बात करता हूँ। आप पहले जाओ। तुम ऐसी औरत के लिए हो। समाधान को जब्त करें। जिया उक्सियो, मेरी माँ के घमंडी लोगों ने पहले ही दम तोड़ दिया है। आप क्यों? क्या आप बिना किसी सम्मान के मुझसे नाराज हैं? पत्नी का पीछा करने वाले श्मशान। आपको लगता है कि मैं इतना उबाऊ व्यक्ति हूँ? यही कारण है कि हम 5 साल से साथ हैं। वो 5 महीने से कम समय तक आपके साथ रहा है। आप अपना मन बदलते हैं। उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम नहीं देखते हम उसके साथ होने से पहले। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने आपको ये संकेत दिया, एक समझौता। हाँ, लेकिन यह बात, इसका आपकी माँ से कोई लेना देना नहीं है। कुंजी आपका दृष्टिकोण है। मैं आपके लिए समर्पित हूँ, लेकिन आपके बारे में क्या? जब आपकी माँ ने मुझे अपमानित किया, क्या तुमने मेरे लिए एक भी बात कही है? तुमने न केवल मेरी रक्षा नहीं की, बल्कि मुझसे तुम्हारी माँ की शर्तें स्वीकार करने की अपेक्षा भी की। ये सब अस्थायी उपाय थे। क्या तुम समझदारी नहीं दिखा सकते? मैं अभी अभी वही घराने में लौटा हूँ, परिवार में अशांति पैदा नहीं करना चाहता। तुम्हें केवल कुछ समय के लिए सहन करने की जरूरत है। जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा, मेरी बात मानेंगे। पर मैं समझौता करके जीना नहीं चाहता। वेन फिन, हमारे विचार और मूल्य समान नहीं हैं। एक साथ रहने से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। तुम क्या कह रही हो? मैं सरलता से जीना चाहती हूँ, स्पष्टता से जीना चाहती हूँ। वंशजों के राजनीतिक खेल और जटिल नियम मेरे लिए फिट नहीं हैं। पर तुम पूरे मन से वंशजों में वापसी करना चाहते हो, इसलिए हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। एक साथ रहने के लिए फिट नहीं, और इसमें किसी और का दखल नहीं है। शेंगसूचन के साथ तुम्हारा क्या है? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, चाहे वेई परिवार हो या शेन परिवार। मैं इसका बोझ नहीं झेल सकती। मैं आजादी से उड़ने वाला पक्षी बनना चाहती हूँ, बंद पिंजरे में सुनहरा चिड़िया नहीं। जियाओ सियाओ, क्या हम पीछे नहीं जा सकते? अगर पीछे जाना है तो तुम्हें वेई परिवार छोड़ना होगा और मेरे साथ आजादी के सफर पर निकलना होगा। आपको इंतजार करने पड़े, माफ करें शेन महिला। आज के मिलने का क्या कारण है? बहुत कुछ नहीं कहना चाहती, यह दिहाओ का अनुबंध है। अगर आपका वेई परिवार तुरंत लिंगसियाओ का विवाह कर ले तो यह अनुबंध आपका होगा। शेन महिला, क्या आप डरती हैं कि लिंगसियाओ आपके बेटे को उलझाएगी? इसलिए इतनी जल्दी उसके लिए एक घर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं? चालाक लोमड़ी, तुम अपने बेटे को बचाने के लिए मेरे बेटे को धक्का दे रही हो। ठीक है, मुझे एक अनुबंध भी मिलेगा। यह शर्त तुम स्वीकार करोगी या नहीं? इतनी बढ़िया शर्त, मुझे इनकार करने का कोई कारण नहीं। तो हम इस पर सहमत हो गए। अब विदा लेती हूँ। हेलो, क्या तुम लिंगसियाओ हो? मेरा बेटा पहले ही ये परिवार की बेटी से वादा कर चुका है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझदारी दिखाओगी। दस्तावेज लेकर मेरे साथ सिविल रजिस्ट्री ऑफिस जाओ और तलाक करवा लो। मेरी गलती है, मैं ही दोषी हूँ। इसका दोष न तुम्हारा है और न शेन परिवार का। लेकिन अब हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, तो मुझे भी नहीं ढूंढो। साहब, बहुत बदशगुनी बात है। छोटी दादा, वे पहले ही माँ के साथ तलाक की प्रक्रिया को मंजूरी दे चुकी है। उसका वैन फैन के साथ सगाई वास्तव में झूठी थी। तुम क्या कह रहे हो? सगाई झूठी थी? माँ ने तुम्हें धोखा दिया, तलाक समारोह भी झूठा था। वो बस इसलिए चाहती थी कि तुम ये फैमिली के साथ विवाह करो। अब छोटी दादा को पता चल गया है, उन्हें दिल टूट गया है और उन्होंने माँ के साथ तलाक की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। अरे लिंजी, आपका यह सवारी काफी अनोखी है। अगर मैं अपने बेटे को ऐसे वाहन पर बैठाऊं तो बहुत शर्माएगी। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? आप अमीर लोग अत्यधिक विलासिता में रहते हो और हम गरीब लोग अपनी सीमा में खुशी से रहते हैं। हर किसी का अपना जीवन शैली होता है। थोड़ी देर में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर सभी अलग अलग रास्तों से चले जाएंगे। इसलिए इस पर ठंडी हंसी नहीं करनी चाहिए। शेंगसियोचन कहाँ है? वह खुद नहीं आया। तलाक के लिए भी माँ और अनगिनत वधू को बुलाना पड़ा। वह बेशक तुमसे मिलना नहीं चाहता, डरता है कि तुम उसे परेशान करोगी। क्या तुम अभी भी उससे मिलना चाहती हो? तुम गलत समझ रही हो। मैं बस डरता हूँ कि अगर वह खुद नहीं आया तो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। चिंता मत करो, शेन परिवार के साथ हमारे संबंधों की वजह से ऐसा छोटा मामला नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। चलो चलते हैं। रुको, तुम कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया होता। लिंगसियाओ से तलाक नहीं लूंगा। मम्मी, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? बेटा, यह सब तेरे हित में था। तुम आकाश के तारे हो, भविष्य के यूनहाई के सरदार। तुम्हारी पत्नी को भले ही अमीर परिवार की नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम उसका परिवार साफ और चरित्रवान होना चाहिए। और देखो उसे, इतनी बेशर्म और घटिया लड़की।
वह तुम्हारे लिए कैसे उपयुक्त है? मम्मी, मुझे नहीं लगता कि लिंग सियाओ मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छी है, उसके बारे में आपकी बातें बहुत बदशगुनी हैं। और हाँ, विवाह करने वाला मैं हूँ और उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाला भी मैं हूँ। तुमने मेरे छोटे से बड़े हर फैसले में हस्तक्षेप किया है। इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। चलो चलते हैं। छोड़ दो। मुझे शिन परिवार के मामलों में फिर से दखल नहीं देना है, लेकिन तुम आ गए हो तो चलो जल्दी से अंदर जाकर प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। जिया उक्सियाओ, भले ही तलाक, मुझे समझाने का मौका तो दे ही। इस दौरान क्या हुआ है ये जानना नहीं चाहते? ठीक है, बोलो। चलो घर जाकर बात करते हैं। शिवचेन, अगर आज तुम जाओगे तो मुझे अपनी माँ मत मानना। माँ, अगर तुम मेरे विवाह में फिर से हस्तक्षेप करोगी तो भविष्य में तुम्हारे पास ये बेटा नहीं रहेगा। अवाध्य पुत्र, अवाध्य पुत्र। घर पहुंचे, अब बोलो। पहले इन चीजों को देख लो। ये क्या है? बात ऐसी है, मैंने तुम्हें वेयुनफान के साथ फोटो देखा, मेरा दिल टूट गया। मुझे डर था कि तुम सचमुच मुझे छोड़कर चले जाओगे। अगले महीने उससे शादी करनी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें तो पता है उसने मेरे लिए चोट झेली है, इसलिए माँ ने मुझे अस्पताल में देखभाल के लिए मजबूर किया। मैं कैसे नहीं जा सकता था, लेकिन मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगा। तुम ऐसा कहते हो, मुझे आश्वस्त हो गया। शियाओ शियाओ, इस दौरान मेरी माँ ने मुझे बंद कर रखा था। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान था? मैं जाना चाहता था तुम्हें देखने, इसलिए मैंने माँ की शर्त को झूठे दिल से मान लिया। जन्मदिन के दौरान ये शियाओ के साथ विवाह की घोषणा की। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम शेन घराने के उत्तराधिकारी हो। ये बात नहीं बदली है, हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हें छुपाया नहीं है। शुरुआत में अपरिचित होने के कारण ये जरूरी नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम अमीर परिवार के लोगों से घृणा करते हो, तो मैं डर गया था। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मैं अमीरों से नफरत नहीं करता, मेरे माता पिता नहीं हैं। एक आदमी को खुद को पालने में खुशी है, पूरे परिवार को खाना नहीं मिलता। धन की मात्रा का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मुझे जो अधिक पसंद है वो है स्वतंत्र जीवन। अमीरों के नियम कानून, ये जटिल नियम मैं नहीं झेल सकता। मैं अमीर परिवार में कैद पक्षी नहीं बनना चाहता। और हाँ, तुम्हारी माँ मुझे इतना नफरत करती है, उन्होंने हमें अलग करने के लिए ये सब किया है। मुझे लगता है कि हमारे बीच आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए चलो अलग हो जाए। मैं स्वतंत्र पक्षी बनना चाहता हूँ, जेल में बंद सोने का पक्षी नहीं। शाओ शाओ, क्या हम भूतकाल में वापस नहीं जा सकते? अतीत में वापस जाने के लिए, जब तक तुम वही घराने से नहीं जाती और मेरे साथ आती हो। शाओ शाओ, तुम्हें वही घराने छोड़ने के लिए क्यों इतना जरूरी है? शाओ शाओ, अगर मैं वही परिवार छोड़ दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हेलो। मैडम लिनशाओ यूनाई छोड़ने वाली है। उसे रोको मत, जाने दो उसे। जिए ले जाओ। क्या ये जरूरी है? 5 साल। यूनफान ने बाहर कई कष्ट सहे हैं। यह मेरी गलती है जो मैंने उसे माँ के तौर पर ठुकरा दिया। अब वह वापस आ गया है, मुझे उसे अच्छी तरह से मुआवजा देना चाहिए। एक औरत के लिए अगर वह चाहे, मैं उसे दूंगा। और दी हाउस समूह का अनुबंध, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। आप कौन है? क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। आप कौन हैं? मम्मी, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? तुम्हारी टांग जल्द ही ठीक हो जाएगी इसके अंदर। मम्मी ने तुम्हारे लिए तोहफा छोड़ा है। आओ, मम्मी तुम्हें अंदर ले जाती है। मम्मी, ये क्या है? इस तरह की अवज्ञाकारी औरत के साथ हर समय समझौता करने से कोई फायदा नहीं होता। कभी कभी थोड़ा कड़ा तरीका अपनाना चाहिए। ये तो गैर कानूनी है। तो क्या हुआ? मेरे वेई परिवार के यूनहाई में इतना प्रभाव है। वह एक अकेली लड़की कभी भी गायब हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। अगर मैंने ऐसा किया, वो मुझसे नाराज होगी। तुम किस बात से डरते हो? क्या तुम पुरुष नहीं हो?
क्या तुमने कभी सुना है कि अच्छी लड़की भी आग्रही लड़के से डरती है? तुम उसे कुछ समय के लिए बंद कर दो। जब वह गर्भवती हो जाएगी और बच्चा पैदा करेगी तो वह स्वयं ही समझौता कर लेगी। जब वह बाद में शादी में आएगी तुम उसे अच्छी तरह से मुआवजा दे दो। उस समय वह जानेगी कि तुम सचमुच उससे प्यार करते हो और तुम्हें माफ कर देगी। लेकिन ठीक है, यह हाथ की चाबी है, खुद तय कर लो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने उसे जाने दिया वह कभी वापस नहीं आएगी। खुद सोच लो, ठीक से समझ कर तय करना। वेन फिन, तुम क्या करना चाहते हो? तू मर जाने वाला पशु है। वेन फिन, तुम क्या करना चाहते हो? तू मर जाने वाला पशु है। जियाओ क्सियाओ, मैं ऐसा नहीं हूँ। बहाने बनाना छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान हो। तुम्हारा व्यवहार घिनौना है, मुझे छोड़ दो। ऐसा सोच कर मत रहना कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगी। मुझे मार डालो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। घिनौना है? क्या तुम्हारी आंखों में मैं इतनी घटिया हूँ? तुमने ऐसा काम किया है, अब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कैसे देखें। पहले से ही लगता था कि तुम अहंकारी और स्वार्थी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। मैं तुम्हें जरूर रिपोर्ट करूंगी। मेरी माँ ने ठीक ही कहा था, ऐसी नासंब औरतों के साथ बस आज्ञाकारिता काम नहीं करती। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने का मौका दूंगा? अगर तुम्हें लगता है कि मैं घिनौना हूं, तो आज मैं उस प्रतिष्ठा को सच कर दूंगा। लिंग सियाओ, तू नीच जानवर है। ज़ियुकिन, रोना छोड़ दो, डॉक्टर ने तो कहा। चोट गहरी नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मैंने वेई की मां बेटे को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया है। इस बार मैं उन्हें भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। तुम कैसे इतनी जल्दी पहुंच गए? बेवकूफ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने देखा था कि वे तुम्हें पकड़ कर ले गए और मैंने गाड़ी से उनका पीछा किया, लेकिन फिर भी देर हो गई। तुम्हें तकलीफ हो गई? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हें चोट लग गई। इतनी चोट कुछ नहीं है। तलाक के कागज देखकर यहां तक की चोट लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा सांत्वना नहीं दोगे? बकवास बंद करो। जिया उक्सियाओ, तलाक मत करो, क्या ठीक नहीं है? यूनहाई को नहीं छोड़ो, मुझे नहीं छोड़ो। मैं ज़ियुकिन, तुम कैसे हो? तू बदशगुन, मेरा बेटा तेरे कारण घायल हुआ। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। माँ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ज़ियुकिन भैया, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ ना? गुनगुन, मेरे बेटे के साथ तुम्हारे होने से कुछ अच्छा नहीं होता। मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, उसकी मंगेतर है तो उससे चिपकना बंद करो, वरना मैं तुमसे नर्म नहीं रहूंगा। खुद को आईने में देखो, तुम मेरे बेटे के लायक हो क्या? शर्म नहीं आती? हम तुम 6 हफ्ते की गर्भवती हो। अगर शरीर का ख्याल नहीं रखोगी तो शुरुआती गर्भावस्था में गर्भपात हो सकता है। मैं क्या करूं? यह कुल्टा अभी भी यहाँ क्यों है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ गर्भावस्था की दवाएं लिखी हैं, बस घर जाकर समय पर लेना और आराम करना, बच्चा ठीक रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर। क्या वह गर्भवती है? शेन परिवार की बूढ़ी औरत को पोता चाहिए। अगर उसे पता चला कि लिनक्सियाओं के पेट में उसका बच्चा है तो वह नरम पड़ जाएगी। नहीं, मुझे लिनक्सियाओं के पेट का बच्चा गिराना होगा। हेलो, क्या सच में इस बच्चे को बचाना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? हेलो जियाओ, जियाओ तुम कहाँ हो? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। क्या मेरी माँ ने तुमसे कुछ कहा? उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, मैं थक गई हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सुननी चाहिए। तुम्हारे लायक मंगेतर तुम्हारे लिए बेहतर है। जाओ और अपनी जिंदगी जियो। तुम क्या कह रहे हो? बस इतना ही, मुझसे मत मिलो। हेलो लिनक्सियाओ, हेलो।
तुम क्या करने जा रहे हो? मैं लिनक्सियाओं के पास जा रहा हूँ, मुझे रोको मत, सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या तुम उसे भगाने पर तभी खुश होगे? जियोचेन, तुम पागल हो गए हो। कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? भाई के साथ कुछ पीते हैं। रुको, तुम ठीक हो, जल्दी चले जाओ। जियोचेन, बेटा, जियोचेन, मुझे डरा मत दो। 1 महीना हो गया है। यह बच्चा अभी मरीज के दिमाग में भारी चोट आई है, अब वो जागेगा या नहीं ये तो भगवान के हाथ में है। ऐसा क्या करना है? हमारे शेन परिवार में 3 पीढ़ियों से एकल पुत्र हैं। अगर वह नहीं जागा तो हमारा परिवार क्या बेटों से खाली हो जाएगा? भाभी, आप चिंता मत करिए, जियोकिन भाई को अच्छे भाग्यवान लोगों का साथ मिलेगा, वह जरूर जागेगा। और अगर वह नहीं जागा तो मैं उसकी पत्नी के रूप में आपकी सेवा करती रहूंगी और आखिरी सांस तक आपकी देखभाल करूंगी। वाह, तुम तो अच्छी बच्ची हो। मैडम, 1 महीने के निरीक्षण के बाद हमने अपराधी को पहचान लिया है। अब जो लड़के को मारपीट किया है उसे पकड़ लिया गया है। कहते हैं कि एक महिला ने इसे करवाया है और वे उस महिला से सीधे नहीं जानते, वे बीचवर्ती के माध्यम से संपर्क करते थे। उस आदेश देने वाले को जरूर पकड़ना है, उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। अपराधी के बयान के अनुसार उस महिला ने पैसे देकर अपराध करवाया ताकि युवरानी के पेट के बच्चे को खत्म किया जा सके। क्या उसके पेट में पहले से ही बच्चा है? तुम वाकई उन्हें छोड़ के जा रही हो? आप चली गई तो युवराज का क्या होगा? 1 महीना हो गया, शेन परिवार के लोग मुझे जियोकिन के कमरे में एक कदम भी नहीं डालने देते। मैं उससे एक बार भी नहीं मिल पाई। उसकी माँ ने ठीक ही कहा, मैं वास्तव में बदशगुन हूँ और 2 बार चोट लगने का कारण भी मैं ही थी। शायद मेरे न रहने से उसके लिए अच्छा होगा, चाहे वह जागे या न जागे। उसे मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? तलाक का अनुरोध मैंने कंपनी में रख दिया है। कृपया आप इसे शेन महिला को दे दीजिए। यह वह चीज है जो उन्हें हमेशा से चाहिए थी। बेटी, क्या तुमने सोच विचार कर तय किया है? क्या तुम वाकई बच्चे को गर्भपात करवा दोगी? हाँ, मैंने सोच लिया है। मैं एक बेघर हूँ, मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे अच्छी तरह पाल पाऊंगी। अगर मैं उसे स्थिर परिवार नहीं दे सकती तो उसे इस दुनिया में क्यों लाऊं? उसके लिए यह बहुत अन्याय होगा। ठीक है, तो ऑपरेशन की तैयारी करो। रुको लिंक्सियाओ, तुम इस बच्चे को नहीं गिरा सकती। शेन महिला, आप कैसे आ गई? क्या यह बच्चा जियोकिन का है? वह मेरा पोता है। तुम उसे नहीं गिरा सकती, मैं तुम्हें मना करती हूँ उसे गिराने से। शेन महिला, मुझे और परेशान मत करिए। मैं एक अनाथ हूँ। मुझे पता है कि अगर बच्चा एक अस्वस्थ परिवार में पैदा होता है तो इसका क्या मतलब होता है। मैं अकेली माँ नहीं बन सकती और मैं नहीं चाहती कि वह मेरे साथ रहे इस दुनिया में दुख झेलने के लिए। इसलिए मैं उसे जन्म नहीं दे सकती। अगर जियोकिन जाग नहीं रहा है, यह बच्चा हमारे शेन परिवार की एकमात्र उम्मीद है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, इसे गिरवी मत डालना, क्या ठीक है? तुम इसे पाल नहीं सकती, हम शेन परिवार कर सकते हैं। अगर तुम्हें चिंता हो तो तुम शेन परिवार में रह सकती हो। यह मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हारा और जियोकिन का तलाक नहीं चाहती। तुम हमारे शेन परिवार की अच्छी बहू हो। तुम्हारा होगा इस बच्चे को गिरवी मत डालना, क्या ठीक है? शेन महोदया, शेन परिवार का समृद्धि और सुख कभी मेरी इच्छा नहीं थी। और जियोकिन, वह तुम्हारे लिए ऐसा हुआ है। अगर वह नहीं जागता है, यह बच्चा उसका एकमात्र बच्चा है। क्या तुम उसके लिए एक बच्चा भी नहीं रखना चाहती हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस बच्चे को रख दो। शेन महोदया, यह क्या कर रही हो? तुम जल्द से उठो। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं नहीं उठूंगी। मैं मानती हूँ, जल्दी उठो। मैं जियोकिन के लिए इस बच्चे को रख सकती हूँ, पर मैं शेन परिवार के घर में नहीं जाऊंगी, इसलिए यह समझौता आप वापस ले लीजिए। जियोकिन, तुम कब तक सोए रहोगे? मैंने हमारे बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया है। हालांकि मैंने शेन महोदया को वादा किया है उसे जन्म देने के बाद शेन परिवार में छोड़ना है। फिर भी मुझे बहुत चिंता है। आखिरकार बच्चे को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि माता पिता का साथ और प्यार भी चाहिए। अगर तुम हमेशा नहीं जागोगे, शेन परिवार में रहने पर भी बिना पिता की रक्षा के उसके बढ़ने के रास्ते में बहुत से अफसोस और दर्द होंगे। छुओ, यह हमारा बच्चा है। इसके लिए तुम्हें जल्दी जागना होगा, क्या ठीक है? जियोकिन, जियोकिन, तुम जाग गए हो। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आओ, मरीज जाग गया है। डॉक्टर, जियोकिन जाग गया है। डॉक्टर, जल्दी देखो। मरीज की प्रतिक्रिया हुई है क्योंकि बहुत देर से बेहोश था। अभी भी थोड़ा भ्रमित है पर जल्द ही साफ हो जाएगा। बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद लिंक्सियाओ, तुम्हारे आते ही जियोकिन जाग गए। जिया उक्स्याओ, श्रीमान शेन, मैंने अभी सपने में ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें मेरे साथ बात करते सुना। हमारे बच्चे हो गए हैं। हाँ श्रीमान शेन, हमारे बच्चे हो गए हैं। आप पिता बनने वाले हैं। मालिक जी ने होश में आ गए, ये बहुत अच्छी बात है।
महिला पुलिस ने संदेश भेजा है। मालिक जी को घायल करने वाले पीछे का मास्टरमाइंड पकड़ा वह गया है। कौन है? ये मिस येजिंग है। यह कैसे हो सकता है? क्या आप मिस येजिंग हैं? आप एक जानबूझकर चोट पहुंचाने वाले मामले में शामिल हैं। कृपया हमारे साथ जाने के लिए सहयोग करें। शेन साहब, बधाई हो आपके डिस्चार्ज के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि आपको गंभीर चोट पहुंचाने वाली कोई और नहीं है, बल्कि फैमिली की लड़की का नंबर है। ये बताएं कि ये क्या कैसे यह हो सकता फैमिली है? की लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है? सुना जा रहा है कि डाइहाउ यशी और यह ग्रुप को खा जाने की योजना बना रहा है और वे यशी माता पुत्र के खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं। क्या ऐसा है? डाइहाउ ग्रुप वाकई यशी को खा जाने की योजना बना रहा है और यह ग्रुप के साथ यशी माता पुत्र के खिलाफ मुकदमे के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषणा की जाएगी। वह मेरी अरसी मंगेतर नहीं है, क्योंकि मेरी पहले से ही एक मंगेतर है। क्या क्या आपकी पत्नी है? कृपया बताएं कि वो कौन है। यही मेरी पत्नी है। तुम क्या कर रहे हो? श्रीमान शेन, कृपया बताएं कि श्रीमती शेन का क्या परिवार है? किस अमीर परिवार से उनका संबंध है? मेरी पत्नी साधारण लोगों में से है, उनका कोई पृष्ठभूमि नहीं है। यहाँ मैं आप सबको एक बात की घोषणा करना चाहता हूँ। मैं शेन परिवार का उत्तराधिकार छोड़ने जा रहा हूँ और डाइहाउ ग्रुप छोड़ दूंगा और मेरी पत्नी के साथ साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। श्रीमान शेन, क्या आप ऐसा क्यों करने का निर्णय लिया है? क्या आप गंभीर हैं? कृपया हमें अब परेशान न करें। श्रीमान शेन, तुमने अभी रिपोर्टर को ऐसा क्यों कहा? मुझे पता है तुम्हें शेन परिवार में विवाह करने की हमेशा इच्छा नहीं थी। तुम विवाह नहीं करना चाहती थी तो मैं निकल गया। पर तुम्हारे लिए मैं शेन परिवार का उत्तराधिकार छोड़ नहीं सकता। यह तो हजारों करोड़ का संपत्ति है। मूर्ख संपत्ति मेरे लिए केवल कुछ ठंडे नंबर हैं। मेरा सारा जीवन परिवार के दबाव और माँ के नियंत्रण में बिताया है। हालांकि धनवान जीवन बीता पर मैं खुश नहीं था। तुम्हारे साथ बिताए गए दिनों में ऐसा लगता है कि मुझे इस पर भरोसा हो रहा है और यह मजेदार है। पत्नी, हम घर चले। पत्नी, मैं वापस आ गया हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए सबसे पसंदीदा खाना खरीदा है, सुअर का पैर। रोज मछली और मांस कैसे खाएं? यह बहुत पैसे खर्च करता है। तुम अभी डिलीवरी करके पैसे कमाते हो, यह आसान नहीं है। और तुम जल्द ही माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें शरीर के लिए अच्छा कुछ खिलाना चाहता हूँ। तुम बैठो, मैं खाना बनाता हूँ। नहीं, मैं बनाऊंगा। तुम आज थक गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी थकान कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बच्चे को थका नहीं सकता। और इन 6 महीनों में मैंने बहुत सारे व्यंजन सीखे हैं और मेरा खाना बनाने का कौशल बढ़ गया है। सच में? तो मुझे इसे जरूर चखना तो चाहिए। तुम अच्छा ही रहोगे। मैडम, अच्छी खबर है। डॉक्टर कहते हैं कि छोटी मैडम ने जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं। डिलीवरी का समय निकट है और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और दोनों लड़के हैं। शेन घराने में 2 छोटे लड़के होने वाले हैं। शेन घराने के बच्चे कैसे बाहर पैदा हो सकते हैं? चलो, अब तुम्हारे पति और छोटी मैडम को वापस घर ले जाने का समय है। चलो। खाना तैयार है, जल्दी से खाओ। वाह, यह दिखने में बहुत स्वादिष्ट है। प्रिय, तुम अब और भी कुशल हो गए हो। आओ, इसे खाओ। कैसा है? हम स्वादिष्ट है। तुम्हारी कौशल, अब तुम एक प्रसिद्ध शेफ बन सकते हो। तुम भी एक बार चखो। ये कौन है? युवराज, युवराज, युवराज। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? तुम 6 महीने से बाहर घूम रहे हो। अब घर जाने का समय है। अभी मेरा जीवन ठीक है। मुझे वापस क्यों जाना चाहिए? शेन का इतना बड़ा व्यवसाय, क्या तुम सचमुच इसे मुझ पर छोड़ दोगे? हाँ युवराज, जब तुम नहीं थे, कंपनी के कई कार्य बंद हो गए हैं और बहुत सारे मुद्दे जमा हो गए हैं। अब वापस आकर संभालने का समय है। माँ, जिया उक्स्याओ जल्द ही डिलीवरी करेगी। अभी मुझे उसके साथ रहना तो चाहिए। तुम जियाओक्सियाओ को लेकर हमारे घर चलो। वहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पत्नी की देखभाल नहीं करेगा? उसके लिए भी तुम्हें पूछना होगा। जियाओक्सियाओ, पहले मैंने गलत किया था। तुम मुझसे इसका हिसाब नहीं लो। तुम सेन घराने की अच्छी बहू हो। तुम और जियूकिन वापस आओ। यह माँ तुमसे वादा करती है, मैं कोई नियम नहीं बनाऊंगी जो तुम्हें बांधे। बस तुम वापस आ जाओ। तुम जो चाहो करो, जैसे चाहो जियो। माँ तुम्हारे मामले में दखल नहीं देगी। जियाओक्सियाओ, माँ तुमसे विनती करती है। हमारा शेन परिवार तुम्हारा स्वागत करता है। बस तुम हमारे घर की दहलीज पार करो। तुम जो कहोगी माँ वही करेगी। माँ, मुझे और जिया उक्स्याओ को सोचने दो। अच्छा, ठीक है। माँ ने अपना रुख नरम कर दिया है। तुम क्या सोचते हो? तो क्या तुम वापस जाना चाहती हो? यह तुम पर निर्भर है। एक बार वापस जाओगी, तुम अमीर घराने की बहू बन जाओगी। बस तुम्हारी मर्जी है। मुझे अमीर घराने की बहू बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम जहाँ होगी मैं वहीं, जहाँ तुम होगी वही मेरा घर होगा।